जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी ठीक से। इसमें सुंदर साथ जी के कोमल नूरी चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। एक दिन भौजाई के वचन ताने के जोर, तब प्रात उदास होए के गए धरोल आप कर जोर, गए धरोल आप कर जोर। यहाँ से ती फेर के यहाँ से थी फेर के पर ब्रह्मक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से इस वितक ग्रंथ के अंदर उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं जो इस संसार में पर ब्रह्मक्षरातीत और उनके आत्माओं के अवतरण के पश्चात जो हुई है। तो हमने कल सुना किस प्रकार श्री महराज ठाकुर के मन में बहुत ज्यादा विरह वैराग्य होता है जब उनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर जी का धामगमन हो जाता है, और उसके पश्चात उनको विरक्त और वैराग्य से दिल हटाने के लिए खेता भाई के याग्निक कार्य के लिए अरब भेज देते हैं। तो खेता भाई को जगाने के लिए जब गए वहां पर कितना कष्ट उठाना पड़ा हमने कल सुना, और जब वापस आए तो चोरी का आरोप। 2 साल तक एक ही नगर में रहे लेकिन न मिलने के लिए गए न देवचंद जी ने बुलाया। अब मिलने के लिए जाते भी कैसे सुंदर साथ जी? चोरी का आरोप सब सुंदर साथ के बीच में सब बदनामी हो गया था सुंदर साथ जी। अब समझिए आज हम जो भी जागरण कार्य के लिए अग्रणी सुंदर साथ हैं, सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, एक झूठा आरोप दिल को तोड़ देता है सुंदर साथ जी। और यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, अशुभ कर्म निंदा लिए लिखा है वाणी में। कोई पापी यदि पाप किया है उसका हम निंदा करते हैं तो भी उसके पाप हमारे मत्थे आ जाते हैं, और यदि जिसने पाप ना किया हो और उसकी निंदा करेंगे तो फिर क्या होगा? तो सुंदर साथ जी अब एक ही नगर में 2 साल रहे, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनके जो भाभी थी सावलिया ठाकुर की पत्नी, उसने ताना मार दिया एक दिन, बोले कि जिस गुरु और जिस गांगजी भाई के नाम से तुम कर रहे थे क्या हुआ, वो तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा दिए, और जिस बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े थे उस बड़े भाई का दिया हुआ रोटी खा रहे हो। तो मन उदास हो जाता है। यहाँ से थी फिर के गए कला जी पास। कला जी जो धरोल के राजा थे, धरोल के, उनके पास में जाते हैं और उनसे रोजगार यानी कि नौकरी के लिए निवेदन करते हैं कि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मुझे प्रदान करें। तब कला जी के पास में उनको दीवान की नौकरी मिल गई। 2 साल तक वहां पर रहे कला जी के पास में। देखिए 1708 में वापस आए थे अरब से। उसके बाद 2 साल नौतनपुरी में ही रहे, 10 हो गया। 1710 से फिर 2 साल कला जी के पास में रहे, और उसके पश्चात गुजरात 8 महीने रहे। तो गुजराती ने अहमदाबाद में कुतुब खां के पास गए थे, तो कुतुब के पास 8 महीना वहां रहे। कुल मिलाकर के 1712 का समय आ गया। अब वापस जब आए तब उनको समझ में आ गया अब मैं पाऊं सीख। लेकिन ऐसे दुनिया के राजा और बादशाह और कुतुब खान जैसे लोगों की जीजी करने से अच्छा सुंदर साथ के नाम से ही कुछ बदनामी हो जाए तो भी कोई गलत नहीं है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ की सेवा में थोड़ा कष्ट भी आ जाता है तो बदनामी भी हो जाती है, तकलीफ भी हो जाता है, तो वो माया के थपेड़ों से तो बेहतर है सुंदर साथ जी। ऐसा उनको समझ में आ जाता है। तो कला पे मांगी बख्शिश, राजा कला पे
कलक से वो इजाजत मांगते हैं कि अब मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, ये कार्य में छोड़ना चाहता हूँ। समझ 17 से 12 का समय हो गया था। अब मोसो दुनिया का हो ही नहीं व्यवहार, अब में से दुनिया का काम काज मुझसे नहीं होगा। झमेला यह है, जब दिल में राज्य के सिवा जो कोई इच्छा ही नहीं है तो दूसरा काम किस उद्देश्य से करे। देखिए सुंदर जी, सांसारिक सुखों की आशा में मोह माया के वशीभूत मनुष्य अनेकों प्रकार के कष्ट तकलीफें उठा लेता है, लेकिन जिसके दिल में कोई अपेक्षा आशा ही ना हो तो किस उद्देश्य से कष्ट उठाए, किस लिए इतना मतलब माया का झमेले सहन करे, किस उद्देश्य से इतना परिश्रम करे। एक दिल एकांत में शिवोधनी निर्धार एकांत में धाम धनी की सेवा करो, उन्हीं का स्मरण ध्यान करो, सुंदर साथ को सेवा करो, मात्र यही उद्देश्य उनके इच्छा दिल में उत्पन्न होता है। तब कला जी ने कहा, देखो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, जिसे योग्य समझते हो उसे ये दीवान का पद सौंप दो, ये जिम्मेदारी सौंप दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। अब ठीक इसी समय श्री देवचंद जी के धाम गमन का समय भी नजदीक आ गया था। श्री देवचंद जी कहते हैं कि जाओ बुला करके महाराज जी को ले आओ मेरे पास में, उनसे मिलना चाहता हूं मैं। तब बालबाई आती बुलाने के लिए, तब ये सदगुरु आपको याद कर रहे थे। महाराज जी कहते मैं तो स्वयं आना चाहता हूं, मैं शीघ्र ही यहाँ का काम का जिम्मेदारी पूरा करके शीघ्र ही मैं आता हूँ, ऐसा कहा महाराज जी ने। अब यहाँ के जो सीरियस जो मैटर था कि उनका धाम गमन का समय नजदीक आ गया है, ये बात भी बालबाई ने नहीं बताया था फिलहाल। फिर दोबारा भेजा बिहारी जी को, तो बिहारी जी ने भी आकर के बहानाबाजी कर दिया, बहाना। पिताजी ने अंबर और कस्तूरी मंगाया है, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जड़ी बूटी के अंतर्गत आते हैं। तो पिताजी ने अंबर कस्तूरी मंगाया, ऐसा कर दिया, सही बात नहीं बताया बिहारी जी ने भी। तब मिहिराज जी दवाई की व्यवस्था कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भी शीघ्र आ रहा हूँ उनके सदगुरु के चरणों में, आप दवाई फिलहाल ले जाओ। तब अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम, अपना सब काम काज छोड़ने का प्रयास तेज कर दिया, क्योंकि देखिए कोई भी जिम्मेदारी से तुरंत छोड़ना संभव नहीं होता है, और जो जिम्मेदारी दिया किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को जब तक नहीं बिठाएंगे तब तक वो जा सकते नहीं थे। तो यहाँ से फारक हो के पहुंचे आए कदम, इस प्रकार यहाँ से निवृत्त होकर के सदगुरु के चरणों में पहुंचो आए कदम, मतलब वहां पर पहुंच जाओ इसके लिए प्रयास करने लगे। फिर बिहारी जी को दूसरी बार फिर से भेजा, फिर के भेजे श्रीराज। यहाँ पर श्रीराज किसे करें? श्री देवचंद जी को। धनी श्री देवचंद जी ने फिर से बिहारी जी को दोबारा भेजा, तुम सीता भी जाए के ले आओ, बुलाए श्री महाराज। दोबारा जाकर के महाराज जी को बुला करके ले आओ। वो महाराज जी जो सिंधी भाषा में भजन गाते थे, इसका बोल रहता था मुंह मुंह कोर मथन, मैं बातों करो तीन से, मेरे मुंह में करोड़ करोड़, मेरे सिर में करोड़ों करोड़ों मुंह हो, तो मैं उससे सदगुरु के गुण गाऊं, ऐसा भजन गाते थे। आगे की 2 चौपाइयों में भजन लिखा सुंदर सा जी। जान हूं न कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जीवन, हितरा मिति मिडी तो ही जा, तांजे गुण गिनन, भाल तो ही जही कणी, पूजीते न सगन। ये कृष्ण दशा जी, इसका भाव क्या है? जान हुन, मानो कि मेरे हों करोड़ों धड़, और एक एक धड़ में करोड़ों सिर हों, एक एक सिर में करोड़ों मुंह हों, और एक एक मुंह में करोड़ों जिभ्या हों। इतने से भी हे सदगुरु हमधनी, आपके मैं गुणों का गान करना चाहूं, आपके गुणों को गिनना चाहूं, तो भी उसका एक शब्द भी आपके गुणों के लिए पहुंच सकते नहीं है। इस प्रकार श्री देवचंद जी जब कहते हैं तो दोबारा बिहारी जी फिर आते हैं, लेकिन फिर भी स्पष्ट बात नहीं कहा। बाप को दुख थे, कुछ औषधि चाहिए ही थी। एक्चुअल जो बात है, सदगुरु ने किस लिए भेजा था और आकर के क्या बात बताते हैं, औषधि चाहिए आकर के। तब महाराज जी ने फिर से उनको औषधि दिया और कहा कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, मैं भी आने वाला हूँ शीघ्र ही, तो जिम्मेदारी है दूसरे के, जिम्मेदारी सौंप करके फिर मैं आता हूँ। अब श्री देवचंद जी के दिल में ये बात अटक रही थी कि कोई बुलाता क्यों नहीं, महाराज जी आते क्यों नहीं है। बिहारी जी कहते हैं
पिताश्री आप बार बार महाराज को क्यों याद करते रहते, मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? महाराज जी, बिहारी जी को डर था कि महाराज जी इस अंतिम समय में आ गए तो सदगुरु महाराज धार्मिक जिम्मेदारी सारा बिहारी जी को न सौंप करके महाराज जी को सौंप देंगे आध्यात्मिक जिम्मेदारी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस अंतिम समय में महाराज जी आए। कहते मैं आपका पुत्र नहीं हूं कि मुझे सामने खड़ा हूं, उनको क्यों याद करते हो आप बार बार? हम तो कहीं कहीं थके, तुम फेर फेर करे थे। मेरे तो महाराज जी को कह करके थक गया, झूठ बोल बोल करके थक गया। तो बिहारी जी से कहते हैं मैं धाम दरवाजे पीठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। देवचंद जी कहते हैं मैं धाम दरवाजे में, अर्थात इंद्रावती का धाम हृदय ही वो धाम है जहां पर प्रवेश करना था। इंद्रावती के धाम हृदय में कैसे प्रवेश कर सकते थे? 9 साल की जुदागी थी सुंदर साथ जी। 5 साल पहले अरब में, फिर आने के बाद 2 साल नौतनपुरी और 2 साल धरोल, तो कुल मिला के 9 साल का जुदागी थी। और चोरी का आरोप, अनेक प्रकार का दुख था इंद्रावती जी के हृदय में। ऐसी स्थिति में उनके हृदय धाम में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो ये वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए। ये वचन सुन करके बालबाई को कुछ राजी ने प्रेरणा दिया और वो पहुंचती है, महाराज तुम्हें क्या हो गया, तुमको इतना बुलाने के लिए आते हैं फिर भी आप आते क्यों नहीं हो? तब देवचंद जी कहते हैं श्री देवचंद जी तुमको याद करें फिर मैं धाम जाए ना सकूं रहिया इन खातर। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो बात किसी ने बताया ही नहीं, मुझसे कहीं ना कि बात, मैं तो तब ही आवत जो इतनी जानो विकत, मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि सदगुरु का धाम गमन का समय नजदीक है, या वैसे मैं धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, ये बात भी मुझे किसी ने बताया नहीं है। तब तुरंत ही सब जिम्मेदारी छोड़ करके जैसे तैसे निकल आते हैं और सदगुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं महाराज जी। 17 से 12 1712 सावनवदी अष्टमी के दिन मिलाप श्री देवचंद जी सो कहो बात है, उनसे मुलाकात करते हैं। इस प्रकार अब देखेंगे किस प्रकार मुलाकात होता है। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम, आकर के मुलाकात करते हैं और श्री देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब श्री देवचंद जी बीमारी की अवस्था में लेटे हुए, आंखें मुंद करके लेटे थे, आराम कर रहे थे। जैसे चरणों को स्पर्श किया, कहते हैं ये कौन है, किसने मेरे चरण स्पर्श किए? तो कहते हैं मैं महाराज हूं इंद्रावती की आत्म। तो सुनते ही उठ जाते हैं और बहुत प्रसन्न खुश होते हैं, बहुत ही आनंद होता है उनको। कहने लगे बहुत अच्छा किया तुम आ गए, ये तुमको बहुत याद कर रहा था, बहुत बार याद किया तुमको, बुलाने के लिए मैंने सुंदर साथ को कई बार भिजवाया था। तब महाराज जी ने जवाब दिया कि मैं एक जिम्मेदारी था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी सौंप करके आया हूं मैं, परंतु मुझे भी इस तरह विस्तार से कोई किसी ने किन्हीं ना कहा वतन, किसी ने भी स्पष्ट रूप से मुझे नहीं बताया था। तो देवचंद जी कहते हैं अब तो फिर ना जाओगे, अब दोबारा फिर तो नहीं जाओगे लौकिक काम करने के लिए, संसारिक काम में, या फिर जाके वापस आओगे फिर काम इस्लाम पर, नित्यानंद संप्रदाय के जागनी कार्य है तो जाकर के वापस आओगे या फिर अब नहीं जाओगे? कहते अब मैं आ गया हूं, अब दोबारा मैं जाने वाला नहीं हूं। वही बात रिपीट करते हैं, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद में, पेट न सको धाम में तहां इनको रोवती देख। इसे संकेतों में कहा था कि इंद्रावती का हृदय ही मेरा धाम है, जहां पर मैं, अर्थात देवचंद जी के तन में जो श्यामल जी की आत्मा है, राज जी का आवेश, वो वहां पर इंद्रावती के धाम दिल में प्रवेश करने वाले हैं। इसके पश्चात में अब तो भला भैया तुम जो आए, अब अच्छा किया आपने। तब श्री देवचंद जी ने भोजन करने का आदेश देते हैं, थाल प्रसाद सो भराए के धराए आगे। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। मिहिरराज जी बिहारी जी का सम्मान करते हैं, कहते हैं आओ बिहारी जी, एक थाली में बैठ करके खाते हैं, पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। सारी दुष्टता किया था बिहारी जी ने, लेकिन फिर भी नखरा दिखाते हैं, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा। इस सम्मान कर रहे हैं, आप अपने साथ में पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक दिल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, एक ठोर प्रसाद लीजिए बैठ के। तब श्री जी देवचंद, धनी श्री देवचंद जी से कहते हैं कि आप आदेश दीजिए बिहारी जी और हम एक ठोर प्रसाद ले गए, ऐसा करो हुक्म। तब
देवचंद जी जब कहते हैं तब बिहारी जी साथ में बैठते हैं, एक थाली में खाना खाने के लिए बैठते तो हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइड कर ले, एक थाली में भी 2 भाग कर लेते हैं, तो उनका कहाँ जाएगा दुष्टता है। इस प्रकार श्री देवचंद जी 22 दिन तक के यहाँ 22 दिन रहे साथ में, 22 दिन तक के श्री महाराज जी और श्री देवचंद जी के बीच में मुलाकात रहा धाम गमन के पहले, और श्री देवचंद जी ने उनको भविष्य में होने वाली बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी जो घटनाएं थी यहाँ पर उनको संकेतों में या स्पष्ट रूप से जो भी बताया उनको, क्योंकि देखिए बताया तो सब स्पष्ट ही था, लेकिन उस समय पूरी बात समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए सुन के तो समझ लिया, किसी को कह देते हैं कि उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, संकेतों में इसलिए कह देते हैं। धाम न सात को इन समय कछु नहीं पहचान। अब देखिए सुंदर साथ जी, श्री देवचंद जी का रात के समय में धाम गमन हो गया। बिहारी जी ने वर्तमान दीपक में लिखा है कि बिहारी जी ने किसी को सूचित भी नहीं किया, सीधे स्मशान घाट में ले गए। बाद में सुंदर साथ को पता चला तो भागे भागे जब पहुंचे तब तक अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। ऐसा बिहारी जी की जो है हम देखेंगे आगे भी। लेकिन सुंदर साथ की स्थिति क्या हुई, रात को इन समय कछुक नहीं पहचान। आड़ी का लीला में तो डूबे हुए थे, वैराग्य नहीं था किसी के अंदर भी, वैराग्य विरह और वाणी ब्रह्म ज्ञान में रुचि आदि चीजें नहीं थी। धाम नाता किने ने देखा अपने ठोर, यहाँ ईमान परम धाम का नाता संबंध जो है किसी ने इसका विचार नहीं किया, अपने अपने संसारिक कार्यों में मगन हो गए। जैसे कि पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं, या हम परम धाम की आत्मा है भी कि नहीं, इस तरह से मन में संशय हो गया वापस, और सब माया के कार्य में डूब गए। इसलिए लिखा है सुंदर साथ जी, दिन चौथे महीने धरा रसूल के तो 3 पाँव ने सूझ ना किया जागी ना कोई आत्म। क्यों लिखा है, क्योंकि जागनी मात्र तारतम लेना जागनी नहीं है सुंदर साथ जी। आज भी बहुत से सुंदर साथ सोचते हैं कि तारतम ले लिया तो जागनी हो गई। तारतम लेने को मात्र जागनी नहीं कहते हैं, जागनी का पूरा परम लक्ष्य होता है यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, परम धाम के सुखों का अनुभव हो ध्यान में, वाणी मंथन में, तब जाकर के जागनी मानी जाती है। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में, किन किसी के भी दिल में परम धाम की बात दृढ़ता पूर्वक नहीं स्थिर रह सकी। सभी अपने अपने घरों में, लौकिक कार्यों में, धन संपत्ति, सगे संबंधी, मकान संपत्ति, इसी में सब लगे रह गए। कुछ दिनों के बाद बाल बाई श्री महाराज जी के घर पर आती है, एक खबर ले आई। क्या खबर लेके आती है, श्री महाराज जी सो मसलत करने बैठी जब आई तो खबर लेके थी, लेकिन क्या कहती, मैं तुमसे महाराज मैं तुमसे सलाह मशवरा करने के लिए आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, सलाह मशवरा करने के लिए आई हूँ। देखिएगा कैसे सलाह मशवरा किया, क्योंकि क्या करें, कोई सुंदर साथ आता नहीं है, सत्संग भी बंद हो गया है, अब क्या करना है तुम्हें, रहिया काम धाम का, तो परम धाम का सारा जो है कार्य काम काज ठप पड़ गया है। मसनंद श्री देवचंद जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग श्री देवचंद जी की गादी इतनी श्रेष्ठ महान गादी है, स्वयं धनी उनके तन में विराजमान थे, तो गादी सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने, वो गादी किस प्रकार से खाली रख सकते हैं, उसमें किसी ना किसी को बिठाना होगा। राज्य का यही आदेश है, किसी ना किसी को गादी पर विराजमान करना होगा। किनको बिठावे, इन पर किनका करें अख्तियार, निस्बत नस्ल से करें बिहारी जी हैं किरदार। देखिए सलाह मशवरा किया नहीं, सीधे अपने एक तरफ से बोलते जा रहे हैं और पूरा रिजल्ट भी सुना दिया कि निस्बत गादी पर किसी को बिठाना आवश्यक है, ये भी कहा। सीधे क्या कहा, निस्बत नस्ल से करें, नस्ल यानी कि वंश से, तो बिहारी जी उनके पुत्र होने के नाते से बिहारी जी ज्यादा योग्य है। किसने कहा, बाल बाई ने अपनी तरफ से सीधे कह दिया। तो इसी विषय में अब देखिए, एक निर्मल हृदय सुंदर साथ ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं नहीं उसको नहीं बिठाना, मैं बिठाना, मैं झगड़ा करूंगा, नहीं तो सबको भड़का दूंगा। ऐसे निर्मल हृदय सुंदर साथी आत्मा ऐसा नहीं करते हैं। और लेकिन खटरुति का जो अंतिम प्रकरण है, इसमें उन्होंने इस तरह से लिखा है, अपने दिल के दर्द को यहाँ पर झलकता है। वहां पर बाल बाई को उद्धव करके लिखा है, रे उद्धव तो भली रे वधामणि लाव्यो, तूने बहुत अच्छा संदेश लेकर के आए, हमारे काजे सूली ने सांसियो ले आयो।
तूने बहुत अच्छा संदेश लाया है बाल भाई तूने। हवे आपो पो सोए कोई झालो कहन जी होए तो दौड़ी जाइने चलो। यदि बिहारी जी के अंदर धाम धनी विराजमान है तो चलो सब लोग मिलकर उनके चरणों में प्रणाम कर दो। लेकिन ये जदू नो राय नहीं रे गोपियों नो वालो। यदु नो राय बिहारी जी को लिखा है और नंद नो कुंवर किसको लिखा है? श्री देवचंद जी को। तो ये बिहारी जी हमारे धाम के धनी नहीं है। सब क्यों हवे उद्धव ने गोष्ठी क्या लो यानी बाल बाई से मैं क्या वार्ता करूं, उसको क्या ज्ञान के रहस्य समझाऊं, वास्तविकता कैसे समझाऊं मैं। इस तरह से रे उद्धवडा हमारा धनी हम पासे तारी मत ले जा रहे तो साथ है, अपनी बुद्धि को अपने साथ में ले जाओ। यहाँ पर उद्धव जो है बाल बाई को कहा गया है और यदुनो राय बिहारी जी को और नंदनो कुंवर कहा है श्री देवचंद जी को। नंदनो कुंवर के अंदर तो राज्य थे लेकिन यदुनो राय अंदर राज्य नहीं थे। यदुओं के राजा जो द्वारिकापुरी के कृष्ण थे उनके अंदर राज्य नहीं थे। तब श्री महाराज ने कहा, यही बात श्री महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से तो कह दिया, ठीक है यही उचित है, किसी न किसी को तो बिठाना पड़ेगा। अब मुझे बिठाओ कैसे कह सकते थे, ये तो देवचंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन कोई माने तब तो परिवार के सदस्य यही चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गादी पर बैठे। ट्रस्टीगण ऐसा चाहते हैं कि उनके आज्ञाकारी कोई व्यक्ति गादी पर बैठे। और समाज में देखिए सुंदर जी, गादीवाद, गुरुवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद के सब इतना ज्यादा जो है प्रचलन है यहाँ पे आज के समय में। वाणी से, मूल वाणी से जुड़े हुए बहुत कम सुंदर साथ मिलते हैं। मूल स्वरूप अक्षरातीत और वाणी से जोड़ना ही सबसे बड़ी बात है समझ में सुंदर साथ जी आज के समय में। अब सब साथ महाराज जी ने बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि सब सुंदर साथ को मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले मैं श्री बिहारी जी को चरणों में प्रणाम करूंगा, तब तो मुझे देख कर कहने सुंदर साथ भी चरणों में प्रणाम कर लेंगे। इस प्रकार आए के बिहारी जी को बैठाइयों पर मसनद इस प्रकार बिहारी जी को आकर के गादी पर बिठा देते हैं। कदमों ला के बेटे फिर घर में भया आनंद बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार जो बिहारी जी को गादी पर बिठा दिया जाता है। संवत 1712 आसो महीने में सब सात को खबर पहुंची श्री महाराज से, महाराज ठाकुर के द्वारा सब सुंदर सात को सूचना पहुंची 1712 अश्विन मास में। सबको कहा कि बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया। सब सुंदर साथ आ करके उनके चरणों में प्रणाम करो, तुम आए सब सिजदा करो, कर खंडनी कहा जोर। अब वहां पर बिहारी जी को बैठा भी दिए और चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे। इस टाइम बिहारी जी सुबह शाम चर्चा भी करने लग गए लोग। सुंदर साथ जी बेचारी ABCD वाणी सुंदर साथ परम धाम में नो इंटरेस्ट, कोई रुचि था नहीं आज तक। कुछ सेवा समर्पण, कुछ वाणी, कुछ ऐसा साधना भक्ति, कुछ कोने, किसी कोने में सुंदर साथ का लक्षण नहीं था। अब सुंदर साथ को धीरे धीरे पता चल गया, जहां तहां साथ में बात भई जाहिर। क्या बात पता चल गया? चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। बिहारी जी तो परम धाम की चर्चा बस दिखावे की ऊपरी ऊपर चर्चा करते हैं, इनको कुछ भी आता जाता नहीं है। अब ज्यादा किया दीन को एहिया ने सिठाम, धर्म को ज्यादा आगे बढ़ाने का जो कार्य एहिया अर्थात महाराज जी ने किया है। इसको कुरान के संकेतों में क्या लिखा है? श्री देवचंद जी को जकरिया पैगंबर और श्री महाराज जी को एहिया पैगंबर कहा गया है। तो उन्होंने धर्म को, निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेष्ठ कार्य किसने किया? श्री महाराज जी ने किया। सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ ऑनलाइन चर्चा सुन रहे हैं, वीडियो चालू रखने का प्रयास करेंगे, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप सबको देख करके मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, और महाराज जी सबके सामने चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे कि बिहारी जी बहुत बड़े ज्ञानी हो और उनके सामने महाराज जी चर्चा सुन रहे थे, लेकिन किस लिए? सुंदर साथ की एकता के लिए, सुंदर साथ के जागने कार्य के लिए। सुंदर साथ जी, उनको मालूम था बिहारी जी योग्य नहीं है, लेकिन सब सुंदर साथ में एकता बनी रहे, शांति बने रहे। और चर्चा की चर्चा के नाम से वो चर्चा तो सुना ही देते थे। चर्चा की चर्चा करे एकांत, एकांत में बैठ करके सब सुंदर साथ को क्या करते थे? बिहारी जी की चर्चा कर रहे हैं ऐसा, लेकिन करते तो अपना ही ज्ञान कहते थे। धान धनी साथ बिना न देखावे और
श्री महाराज जी एकांत में सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाते थे, तो एक राज श्यामा जी और सुंदर साथ की बिना कोई दूसरी बात करते ही नहीं थे। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्जामी, इस प्रकार नित्य प्रति चर्चा करते समय करते करते चर्चा करते करते हृदय से और ज्ञान का सागर प्रकट होने लगा, परमात्मा के और रहस्य भी सब प्रकट होने लगे। सुंदर जी देखिए, वाणी चर्चा जब करते हैं ना तो राज्य की और बड़ी कृपा हमारे हृदय में प्रकट होने लगती है। हम तो है धाम में एक खेल नहीं रंचक, हम तो परम धाम में धामधनी के चरणों में बैठे हैं, और संसार तो क्या है, सपने के समान है। संसार तो सपना के जस्ती चाहिए। हम शहरक से नजीक बैठे आगे हक, हम धामधनी के आगे समक्ष मूल मिलावे में शहरक से भी नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक बैठे हैं सुंदर साथ जी। शहरक कहते प्राण नली, यहाँ पर गले में प्राण नली होती है, इतनी बारीक होती है, इसको जरा सा दबाए ना तो दब जाए तो प्राण निकल सकता है सुंदर साथ जी। उतना उस प्राण नली जितनी बारीक है उससे भी कम दूरी है राज्य और हमारे बीच में। मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में हम बैठे हैं, उसको ही प्राण नली से भी नजदीक या शहरक से भी नजदीक कहा गया है सुंदर साथ जी। यहाँ से या हार्ट से या सेंटीमीटर की दूरी नहीं नाप रहे हैं, ये मूल मिलावे की बात है। इसी को वाणी में अनेक जगह लिखा है, इति ही बैठे देखी रो हैं, कोई आया नहीं गया। वही मूल मिलावे में बैठे हैं हम, कोई आया नहीं गया। तुम जानो घर दूर है शहरक से नजीक गया, तुमको लगता है कि परम धाम हमसे दूर है, लेकिन कहाँ, शहरक से भी नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक। मूल विलावे में इत ही बैठे देखे रहे, वहीं पर बैठे हैं हम, कोई आया गया नहीं है। इस तरह से और भी दिखेंगे, नहीं कायम चौदे तबक सो इत दिखाई दिया, शहरक से नजीक अर्श बका मिलिया। मूल विलावे में हमको ले लिया, प्राण नली से भी नजदीक। मूल विलावे में बैठे होने को ही सुंदर साथ जी अनेकों चुपाई में हम देखेंगे। ए बल देखो कुंजी का रूहे बीच चौदे तबक की आए, सो इल्मे दिखाया झूठ कर बीच अर्श के बैठाए। परम धाम मूल मिलावे में संसार को क्या किया, ब्रह्म ज्ञान से संसार तो झूठा हो गया, और बीच अर्श परम धाम में बैठे हैं, इसका ज्ञान हो गया। ये इलम जिन आया शेरक से नजीक ताए, पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। शेरक इलम रोहल्ला का ले आया हक का, शेरक से नजीक देखा है कि माहे बैठावत बका। अर्श बका बीच ब्रह्मांड की चौदह तब को सुधनाए किया, शेरक से नजीक गिरो बैठी बका माहे में। इलम मेरा उन्हों में जाए करो जाहिर, में शेरक से नजीक नहीं बका से बाहर। अनेकों प्रमाण है सुंदर साथ जी। तो ये भाव मेरा जी के मन में उठता, सेवा की भावना उठ रही है, एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, हमारे धाम नजदीक हक सुबहान के अदंग। में तो हक सुबहान की अर्धांगनी हूँ, और मैं मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में ही बैठी हूँ। तो इस प्रकार मन में खुशहाली उमंग उत्साह उत्पन्न होता है, साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन। सुंदर साथ के सामने जितना चर्चा करते हैं सुंदर साथ जी, चर्चा करने वाले को भी उतना ही आनंद भी प्राप्त होता है, और उतने ज्यादा रहस्य हृदय में प्रकट होते हैं, यदि सच्चे दिल से दर्द के साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो बिना दर्द दौड़ावे दनाई वाला हालत भी हो जाता है। त्यों चर्चा ज्यादा करें खुशहाल हो, से चर्चा और ज्यादा करते हैं, राज्य का और ज्यादा रहस्य महाराज जी के हृदय में प्रकट होने लगता है। और जब हृदय में कुछ आता है ना तो सेवा की भावना भी प्रकट होती है। सेवा करो संयन की यह मनोरथ उपजत, सुंदर साथ की सेवा करूं, ऐसे मन में महाराज जी के मन में बहुत इच्छा उत्पन्न होती है। कौन महंत कीजिए इन्हों की सेवा, किस प्रकार से सेवा करूं मैं, ऐसी इच्छा होती है। इन भान बंदगी के करने लगे विचार। तो महाराज जी ने विचार किया कि बिना पैसा की सेवा कैसे होगा, तो कुछ ना कुछ नौकरी ज्वाइन कर लेता हूं मैं, तो नौकरी करूंगा तो कुछ पैसा आएगा, उस पैसे से सुंदर साथ की मैं सेवा करूंगा। ऐसा विचार करके वो दीवानगिरी की नौकरी स्वीकार करते हैं। गोविंद भेड़े के काम में वहां ही खबरदार, पर ये गोविंद भेड़ा का संसार है। गोविंद नाम का एक प्रेत, एक पटेल था पहले गांव में, और बाहर से तो अच्छा दिखता था लेकिन अंदर से बुरे कार्य करता था, इसलिए मरने के पश्चात वो प्रेत बन गया। धीरे धीरे उसने बहुत सारे लोगों को मार के प्रेत मंडली तैयार कर लिया, प्रेतों का समूह तैयार कर लिया। उस गांव से जो भी जाता था उसको अच्छे अच्छे सामान, दुकान लगा करके अच्छे अच्छे सामान आकर्षण करके उनको प्रेत बना लेता था। जो भी उसके सामान को हाथ लगाता था वो तुरंत प्रेत बन जाता था।
तो अब वहां पर एक बार 3 साधुओं का आना होता है। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि देखो अभी रात के समय मत जाओ उस गांव से गुजरोगे तो वहां पर गोविंद भेड़ा मंडल है, प्रेत मंडली है, उससे सावधान रहना पड़ेगा। उसके तरफ देखना नहीं, सीधे सीधे निकल जाना। अर्थात अपने काम से काम रखना है, संसार के सुखों की तरफ नहीं देखना कि ये देखो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, होटल में स्वादिष्ट भोजन, टीवी मोबाइल में मनोरंजन के साधन। क्या होता है, देखते साथ ही आकर्षण होता है, उसको कहते हैं गोविंद भेड़ा मंडल। देखते साथ ही आकर्षण हो जाता है। तो देखने के बाद बचना बड़ा मुश्किल है। अपना लक्ष्य कहाँ रखना है, राज्य की तरफ एकाग्रचित होकर के। साधु से क्या कहा 3 गांव वालों ने कि सीधे रास्ते दिखते हुए सीधे सीधे निकल जाना, दाएं बाएं मत देखना। तब उसमें से 3 साधु थे। एक साधु समझो कि ब्रह्म सृष्टि है, और एक साधु ईश्वरीय सृष्टि, और तीसरा जीव सृष्टि। तो पहला जो साधु था सीधे दिखते दिखते निकलते जाता है, दाएं बाएं देखा ही नहीं। गोविंद प्रेत मंडली सुंदर सुंदर मालाएं, पूजन सामग्री, कंबल आदि साधुओं के हिसाब से सब बाजार लगा करके तैयार हो जाते हैं। लेकिन पहला साधु सीधे सीधे चलता, देखता ही नहीं है, माया की तरफ लालच नहीं करना, जरा भी माया के लालच में नहीं फंसना है। सीधे देखते लक्ष्य की तरफ दृष्टि करते हुए, परम धाम, राज्य, सुंदर साथ, सेवा, समर्पण, वाणी, मंथन, चितवनी, लक्ष्य पे बस ध्यान रखना। दूसरा साधु का मन थोड़ा आकर्षित होता है, लेकिन वो भी फिर धीरे धीरे निकल जाता है। धीरे धीरे वो भी अगले साधु को देखते हुए वो भी निकलने में सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन तीसरा जो साधु था वो सोचता है कि पीछे से तो मुझे कौन देख रहा है, चुपके से जाता हूं मैं और कंबल लेकर के आ जाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज भी हम ऐसा सोचते हैं कि चुपके से थोड़ा सा संसारिक सुखों का उपभोग कर लें, किसी को पता नहीं चलेगा करके। लेकिन सुंदर साथ जी, किसी को ना पता चले तो भी हमारा चित्त तो जानता है, और भोग का परिणाम रोग के रूप में तो हमारे जीवन में आता ही है सुंदर साथ जी। तो किसी को पता चले ना चले, भोग का परिणाम रोग, मोह का परिणाम शोक, मिलन का परिणाम वियोग तो आना ही आना है। तो इस प्रकार से तीसरा साधु जो है, जैसे ही कंबल को हाथ लगाता है वैसे ही प्रेत बन जाता है। इस तरह से वाणी में कहा, संसारिक सुखों के आकर्षण में मत जाओ, ये तो झूठा सुख है, रोग दुख अशांति का कारण है ये। तब महाराज जी सोचते हैं कि जब पैसा कमा करके मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, ऐसा विचार के वो दीवानगिरी का जो कार्य स्वीकार कर लेते हैं वजीर के पास जाकर के, और बिहारी जी से भी सलाह मशवरा कर लेते हैं। बिहारी जी तो बोले अच्छा ही है, नौकरी काम काज में लगा रहेगा, मुझे डिस्टर्ब कम करेगा, मेरे गाजी के लिए खतरा कम रहेगा। फिर इस प्रकार से वो इसी समय जो घटना होती सुंदर साथ जी, जो कि मूल वितक में वर्णित नहीं है, लेकिन दूसरी वितकों में उसका वर्णन है। देखेंगे, एक सुंदर साथ थे जो 2 कोस दूर से प्रतिदिन आते थे। बिहारी जी का नियम था सुबह शाम दोनों टाइम चर्चा करते थे, और उनकी चर्चा सुननी भी जरूरी है। करते थे वो तो ठीक है, लेकिन सुनना भी जरूरी है उसको, और जो चर्चा सुनने नहीं आएगा तो उसको निकाल देते थे। और बेचारा एक गरीब सुंदर साथ था, 2 कोस दूर से पैदल चल के सुबह आता था, चर्चा सुनता था, वापस जाता था। इतने में दूसरी बार चर्चा का टाइम हो जाता था। 2-2, 3-3 घंटा। सुंदर साथ जी, विश्वास नहीं करेंगे आप, आज भी मैं जाता हूँ झाबुआ जिले और गुना जिले मध्य प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां सुंदर साथ आज भी दिन में पारायण होता तो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 11 बजे तक 5 घंटा पैदल चल के 15 किलोमीटर दूर दूसरे सुंदर साथ के घर पे पहुंचते हैं आज भी। ऐसे बेचारे गरीब सुंदर साथ की एक दुखद घटना यहाँ पर होती है। रोजी रोटी के लिए वह समय नहीं मिल पाता था, तो उसने बिहारी जी से प्रार्थना किया, है बिहारी जी धाम के धनी, कृपया करके मेरी थोड़ी समस्या है, सुबह शाम दोनों टाइम में चर्चा में आ तो जाता हूँ, लेकिन मैं रोजी रोटी के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कृपया करके एक टाइम नहीं आने का छूट दीजिए। एक टाइम तो आऊंगा मैं, एक टाइम ना आने के लिए कृपया करके अनुमति दीजिए। बिहारी जी सोचते हैं वैसे भी गरीब फक्कड़, कुछ मिलना जुलना है नहीं, इसके चक्कर में दूसरे लोग भी आना बंद कर देंगे, इसको निकाल देना ही ठीक रहेगा। ऐसा विचार करके कहते हैं ठीक है, तुमको दोनों टाइम का छूट देता हूँ, आने की जरूरत नहीं है आज से। तो एक ही टाइम का छुट्टी मांग रहे थे, दोनों टाइम का छुट्टी दे देता हूँ। अब सुंदर साथ की वो तो जमाना ऐसा था,
अंधभक्ति का जमाना था, आज भी ऐसा होता है, लेकिन इतना शिक्षित समाज और इतना ब्रह्म ज्ञान का प्रचार होने के बाद आज भी लोग अधिपतियों से और गुरु और महाराजों से डरते हैं। आज भी जिसको ब्रह्मवाणी प्राप्त है वो कभी किसी से नहीं डरेगा। राज्य महाराज के सिवा अन्य किसी से कभी डरेगा नहीं। एक राज्य ही खुश हो गए तो फिर किससे डरने की क्या जरूरत है। दुनिया के गुरुजनों को खुश करने जाएंगे तो कौन खुश होने वाला है। तो सुंदर साथ जी, तब सुंदर साथ को उस समय तो जमाना ऐसा था ना, बहुत गिड़गिड़ाया सुंदर साथ ने। गरीब सुंदर साथ तक कहा मुझे क्षमा कर दीजिए बिहारी जी, मैं दोनों टाइम में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे सुंदर साथ में से निष्कासित मत कीजिए। तब बिहारी जी का हृदय बिल्कुल नहीं पसीजा सुंदर साथ जी, और बिहारी जी ने कह दिया इसको कोई भी पानी पिलाएगा या खाना खिलाएगा उसको भी मैं सुंदर साथ में से निकाल दूंगा। 9 दिन तक भूखा प्यासा बाहर बैठे रहा, किसी ने पानी भी नहीं पिलाया। सुंदर साथ जी, धिक्कार है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की जागने के लिए धिक्कार है। 9 दिन तक किसी ने पानी भी नहीं पिलाया, और संयोग से इसी समय मिहिर राज जी राजकार्य से बाहर गए हुए थे, इसलिए मिहिर राज जी का भी सहायता नहीं मिल पाया। लेकिन जब वो सुंदर साथ मिहिर राज जी के घर पर गए, उनकी पत्नी फूलबाई घर पे थी। पत्नी ने उनको इतना तकलीफ में देखा तो उनको भोजन करा दिया। बोले कि बिहारी जी हैं या जो भी हो, मेरे सामने एक सुंदर साथ भूखा प्यासा है, उसको भोजन कराना मेरा धर्म है। आपके घर में कोई सुंदर साथ आए और भूखा प्यासा भी हो, और ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य तो बनता ही है सुंदर साथ जी। और भूखा प्यासा ना हो तो भी एक सुंदर साथ की सेवा का धर्म होता है। तो अब ये बात पता चल गई बिहारी जी को। बिहारी जी ने घोषणा कर दिया मिहिराज जी को अंदर मत आने देना। तो मिहिराज जी ने पूछा भी गलती क्या हुई है मेरी, मैं तो अभी काम से आ रहा हूं। तो बिहारी जी कहते हैं गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी पत्नी की गलती है। तो मिहिराज जी कहते तो मुझे क्यों निकालते हो। कहते ठीक है, या तो अपनी पत्नी को ग्रहण करो या तो सुंदर साथ, दोनों में से एक को चुन लो। या तो पत्नी को छोड़ो या सुंदर साथ को छोड़ना पड़ेगा। तो विवश होकर के सुंदर साथ की सेवा और जागने का कार्य जो जिम्मेदारी सदगुरु ने सौंपा था उसके लिए विवश हो गए, और पत्नी को त्याग करने के लिए विवश हो जाते हैं। फूलबाई भी 6 महीना तक पतिव्रता का धर्म का पालन करते हुए उपवास करते रहती है। और उसके बाद जब उनका अंतिम समय नजदीक आ जाता है, फूलबाई का चिट्ठी लिखती है कि हे स्वामी, मैं आपसे कभी भी अलग नहीं, अपने मन में जरा भी दुख मत लाना कि आपने कुछ गलत कार्य कर दिया, ऐसा मत सोचना। मैं आपसे कभी भी अलग नहीं हूं, बस मेरा अंतिम समय आ गया है और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी चिता की राख पर तीसरे दिन आप अपने चरण कमल रख देना, ताकि मैं उसी का निशान लेकर के आपको पुनः प्राप्त करूं। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी मेहराज जी तीसरे दिन उनके जो चिता की राख पर अपने चरण कमल रखते हैं। तो फूलबाई की आत्मा जो अमलावती की आत्मा थी, अमलावती की आत्मा फिर तेज कुंवरी जी के तन को धारण करती है और पुनः धामधनी को प्राप्त करती है। राजी महाराज जी की बहुत ही एक तो दुखद घटना भी है, लेकिन राजी महाराज जी की अपरंपार लीला भी है। लेकिन मेहराज जी घबराते नहीं है। सुंदर साथ की सेवा का जो प्रण किया था वो कंटिन्यू आगे अपने दिल में वो योजना पर आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं साथ इस्लाम का करूं सबे कठोर, अब मैं निजानंद संप्रदाय के सभी सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, उच्छो रसोई करूं, भंडारा करूं, जागनी शिविर लगाऊं, सबको जागनी कार्यक्रम भी होगा, चर्चा सत्संग होगा, भजन कीर्तन होगा, और सब सुंदर साथ की भोजन की सेवा भी मैं अपने तरफ से मेहनत करके करूंगा। इस कारण से उनको वस्त्र आभूषण भी, कई तरह के वस्त्र आभूषण पहना करके उसकी भी सेवा करूंगा। बिहारी जी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगा आदि प्लानिंग करते, योजना बनाते हैं सारा। माया में ने बैठ के लाहा लेने, अब इस संसार के अंदर माया के संसार में सेवा का लाभ लेने का अवसर अभी है। सुंदर साथ जी, सेवा का लाभ लेने का अवसर अभी है। जागे पीछे धाम में है ना होवे कब, परम धाम में जागने के बाद क्या सेवा कर सकते हैं बताइए। वहां तो इच्छा, मात्र इच्छा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस वास्ते इस बात की लूट होई करनी, इस कारण सेवा जो है वो तो लूटने की वस्तु है, अर्थात आगे बढ़ बढ़ करके सेवा करने की वस्तु है।
और आश्चर्य की बात है, सुंदर साथ जी, कई लोगों को बोलना पड़ता, भाई साहब सुंदर साथ जी आप ये सेवा करना चाहते हो, आप ये सेवा करना चाहते हो, अरे आपको खोज खोज करके सेवा करना चाहिए, आपके योग्य जो सामर्थ्य आपको दिया है सुंदर साथ जी। संसार का स्थिति देख रहे हैं, अंतिम समय चल रहा सुंदर साथ जी, ऐसा मान के चलिए, संसार का अंतिम समय चल रहा है, ऐसा मान करके जब तक नहीं चलेंगे तब तक आप पूर्णतः धनी के मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकेंगे। इनसे प्रीत कीजिए, सगाई जान धाम, अपनी सुंदर साथ से प्रेम करो, सेवा करो। ये अजमाइश साथ की करत हक जुबान, ये सुंदर साथ की परीक्षा ले रहे हैं सुंदर साथ जी, राज जी महाराज सुंदर साथ की परीक्षा ले रहे हैं। मोमिन की माया में होत है पहचान, सुंदर साथ की इस माया जगत में पहचान हो रही है। इस प्रकार अब वो सेवा के लिए सारी तैयारी शुरू कर देते हैं। कांजी भाई नाम के एक सुंदर साथ को सहयोग के रूप में रख लेते हैं, उससे कह देते हैं देखो कांजी भाई, सेवा में कोई कमी ना करना, सारी पैसे की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, बाजार से सामान खरीद के तुमको लाना है, क्या क्या सामान, उत्तम से उत्तम क्वालिटी का अनाज और वस्त्र आदि आभूषण आदि सब सामान आप खरीद करके इकट्ठा करो। मैं सौंपिया तुम्हें दिया मुद्दा तेरे, तुम्हारे हाथ में सारी जिम्मेदारी अधिकार सौंप दिया है। सेवा करने के पीछे खर्च करने में कंजूसी न करना, सेवा कार्य में पैसा मैं दे रहा हूं ना, तो तुमको कंजूसी करने की क्या जरूरत है। बिहारी जी के भूषण रुच के दियो बनाए, और बिहारी जी के लिए विशेष प्रकार का आभूषण उनके लिए बनाने के लिए आज्ञा देते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर सारी व्यवस्था जो है अच्छे से करते हैं, और कांजी भाई को सारा आदेश दे देते हैं कि अच्छी तरह से सुंदर साथ की सेवा करना। एक तो कहना साथ में दूजा भैया, एक तो सुंदर साथ की सेवा करना था, और उसमें भी सारे करना क्या, सब सेवा देने वाला कोई और है, तो सेवा करने में क्यों कंजूसी करें। इस प्रकार से नाग जी के हथियार, वस्त्र, आभूषण और सारा कुछ जो है हर प्रकार के, देखिए मैदा, घी, खांड सब इकट्ठे करने लगे, भंडारे के लिए अनाज, राशन, वस्त्र, आभूषण सारी तैयारी करने लगे, और सामान जमा होने लगी। कपड़ा मंगाया बिहारी जी के लिए, राज दरबार में जैसे जो राज परिवार के लोग कपड़ा पहनते हैं, उस प्रकार का राज परिवार का वस्त्र जो है विशेष प्रकार का खरीदवाया। अब बिहारी जी को डर लग गया, बोले कि इस तरह से तो सब लोग इसे ही धाम का धनी मानने लगेंगे, सब लोग इनकी जब इतनी सेवा ये करेंगे तो फिर मुझे कौन धाम का धनी मानेगा। बड़ी चिंता लग गई। सुंदर साथ जी पिछले बार इसका प्रमाण मांग रहे थे, लीला रस सागर में इसका वर्णन स्पष्ट रूप से है। बिहारी जी ने चुगली करवाया वजीर के आगे कि तुम्हारा दीवान मेहराज ठाकुर, तुम्हारा जो दीवान है राज कोष में से चोरी करके सब सामान इकट्ठा कर रहा है, विश्वास नहीं तो अपने उनके घर पे जाकर के देख लो। इस प्रकार चुगली करवा लिया, और वजीर ने कुछ भी विचार नहीं किया, तुरंत जो है चुगल की बात को मान करके मेहराज जी के घर सैनिकों को भेज दिया। और मेहराज जी के घर जब गए सैनिक, तो वहां पर सामान तो रखा था, लेकिन वो सामान भाई चोरी का सामान था या खरीदा, मेहनत से खरीदा हुआ सामान था, ये कैसे पता चलेगा। वो तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा ना, लेकिन जांच पड़ताल के समय चाहिए होता है। लेकिन उस समय घर में 3 भाई थे, मेहराज ठाकुर, उद्धव ठाकुर और सांवलिया ठाकुर। तीनों भाई को सैनिक पकड़ लिए, और जितनी संपत्ति थी उसको भी सब जब्त कर लिए। ये तो कारज कारण है धनी को करने, इस वास्ते माया का हुआ धक्का। इन समय मेहराज जी का कुछ विशेष उद्देश्य होता है हर कार्य के पीछे, इस वास्ते माया का धक्का, इस समय माया का धक्का लगा सुंदर साथ जी। और तो वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, नजर बंद कर लिया वजीर ने, और सब सामान सरकार में हुआ जोरा इन पर, सब सामान भी जब्त कर लिया। और वहां पर क्या हो गया, जैसे ही इनको गिरफ्तार किया वैसे ही कुतुब खान की समस्या आ गई, जो औरंगजेब का सूबेदार था अहमदाबाद में, उसको टैक्स के सिलसिले में जाम वजीर को अहमदाबाद जाना पड़ गया। तो इनका जांच पड़ताल का कार्य भी रुक गया और नजर कैद भी कर लिया। और जब तक वापस आए नहीं वजीर, तब तक जांच पड़ताल कैसे हो, तब तक जेल से छूटे कैसे। तो वहां पर प्रबोधपुरी लिखा, हफ्सा भी लिखा। प्रबोधपुरी क्यों कहते हैं कि वहां पर वाणी का अवतरण हुआ, और हफ्सा क्यों कहते हैं,
हफ्सा कहने का कारण है कुरान का एक प्रसंग। कुरान में एक प्रसंग है, जब अरब में मोहम्मद साहब ने एक अल्लाह का संदेश दिया और सबको कुरान का प्रचार प्रसार शुरू किया, तो उनके साथियों पर स्थानीय जो लोग थे, वहां पर बुत परस्त लोग थे, उन लोगों ने बहुत अत्याचार किया। तब खुदा का संदेश आया जो उसकी शक्ति के माध्यम से, कि जाओ हफ्से का सम्राट तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो हफ्से का जो सम्राट था, देखिए उस समय हफ्सा एक देश है सुंदर साथ जी, जिसका अभी नाम है इथियोपिया। जो हफ्से का सम्राट था उस समय अल नजाशी, एक ईसाई राजा था। तो उस समय सब जो मोहम्मद साहब के साथी थे वो वहां पर जाते हैं और वो इनकी हिफाजत करता है। तो इसका विस्तृत वर्णन जो है हम देखना चाहेंगे। तो हुआ क्या था, ये जो है, तो ईसाई और मुसलमानों में भी कोई दोस्ती तो नहीं रहती है, लेकिन ऐसा एक मैटर है जो दोनों में कॉमन है, ईसा मसीह। ईसा मसीह का वर्णन ईसाइयों में तो है लेकिन कुरान में भी है। तो जो मोहम्मद साहब के जो साथी थे, वो जब जाते हैं वहां पर हफ्से के बादशाह के पास में, तो उनको सूरह मरियम, जो कुरान का 19वां सूरह है, उसमें सूरह मरियम के कुछ आयतें सुनाते हैं, जिसमें मरियम और ईसा मसीह के विषय में बहुत अच्छी बातें लिखी थी। उसको सुन करके हफ्से का सम्राट बहुत प्रसन्न होता है और उनकी हिफाजत करता है। उनको मक्का के जो लोग थे उनके हवाले नहीं करता है। तो यहाँ पर अब हफ्सा में जब नजर कैद में पहुंच गए, तो वहां पर मेहराज जी के हृदय में बहुत ज्यादा दुख और विरह उत्पन्न होता है कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा था। पहली बार में जब गया अरब में, चोरी का आरोप लग गया, वो पहला युद्ध था। फिर अपनी पत्नी फूलबाई का त्याग करना पड़ा, ये दूसरा युद्ध माया के खिलाफ। अब फिर जो है हफ्सा जेल में आना पड़ गया। निस्वार्थ रूप से मैं सुंदर साथ की सेवा और जागनी कार्य के लिए सारा कष्ट उठाता हूं, लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। हम तो बंदगी में आते, क्यों ऐसा किया। सुंदर साथ जी देखिए, ये हफ्सा का विरह और पन्ना जी का विरह अलग अलग है। पन्ना जी में क्या होता है, अब हम रहियो न जाम ही मूल मिलावे, बिन हृदय चरचरावी संसार लगत अगिन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जागनी कार्य करते हुए जो कष्ट आया, उसके कारण जो विरह उत्पन्न हुआ, वो यहाँ पर वैसा विरह है। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त बखत, ऐसा समय है राज्य महाराज, मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आया। हम तो बंदगी में थे, क्यों ऐसा किया है। मैं तो सुंदर साथ की सेवा कर रहा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे जेल में क्यों आना पड़ा। थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निजधाम में, सब सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, सबकी सेवा करूं, जागनी कार्य करूं, ज्ञान चर्चा सत्संग हो, यही तो मेरे दिल में इच्छा थी। और कछुए वास्ते कछु न लिया कम, और किसी प्रकार का स्वार्थ या लौकिक लालच तो नहीं था मेरे मन में। तो फिर मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आया। इस प्रकार तड़पते तड़पते मुख से आहें आने लगी, श्वास लेने में दिक्कत हो जाता है। फिर और भी आगे चल करके जब क्या हो गया, श्वास भी आना बंद हो गया। जब आह सुखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब आपने क्या हुआ उस समय, देखिए चुपाई के हिसाब से दिखते हैं, या विचार करते श्री देवचंद जी बैठे दिल पर, तब उनको हृदय में राज महाराज का जोश आवेश श्री देवचंद जी के रूप में दर्शन देता है उनको, और उनके हृदय में एकांत वार्तालाप करते हैं। बातचीत शुरू हो जाता है हृदय में, अंदर ही अंदर बातचीत शुरू हो जाता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर दिखेंगे, चुपाई में बहुत विस्तृत वर्णन नहीं है, कुछ यहाँ की चुपाई ले सकते हैं और कुछ चुपाई कलश हिंदुस्तानी के जो विरह के प्रकरण हैं वहां पर भी हम कुछ प्रकरण वहां से, जैसे कि चुपाई भी हमने वहां से लिया कलश हिंदुस्तानी से। और जो कीर्तन आज गाया गया था सनमंद मूल को, तो पाँव पल छोड़ियो ना जाए, वो भी हफ्सा से संबंधित प्रकरण है। यहाँ पर हम देखेंगे श्री राज्य के साथ में जो है वहां पर चल में राज्य का जो श्री देवचंद जी के रूप में दर्शन दिया, चौपाई ऐसे कहती है। लेकिन अनुमान के आधार पर ऐसी बातें थोड़ा प्रचलित हैं उसमें कि श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर दिखाई दिए। सिंहासन में श्री श्यामा जी के जगह में, श्यामा जी के जगह में श्री देवचंद जी और दिखाई दिए, फिर देवचंद जी की जगह फिर श्यामा जी दिखाई दिए। लेकिन सुंदर साथ जी राज जी परम धाम के स्वरूप हैं,
और श्यामा जी जो है अभी परम धाम के स्वरूप में, लेकिन राज्य के बाजू में सिंहासन पर देवचंद जी दिखाई देना संभव नहीं है। पंचभौतिक रूप और परम धाम का रूप एक साथ सिंहासन पर नहीं हो सकता, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। सुंदर साथ जी प्रमाण होता तो चलो मान भी जाते, फिर भी तो यहाँ पर वर्णन के हिसाब से हम देखेंगे आगे। तो क्या लिखा है आगे, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप। श्री देवचंद जी के मुख से रास के चर्चा होने लगी, रास की जो आयतें हैं, रास का श्रृंगार और रास की रामतें आदि वर्णन होने लगा। तो इसके विषय में हम देखते हैं, जब अन्य वितकों की तरफ देखते हैं तो उससे कुछ बात स्पष्ट होती है। वृत्तांत मुक्तावली में जो लिखा है देखिए, प्रगटे धाम विषय श्री देवचंद जी स्वरूप। उनके हृदय में श्री देवचंद जी का स्वरूप प्रकट हुआ। भूमि जागनी अंग में वो उठियो विचार अनुप सुंदर श्री देवचंद जी लरी धनी सो जोर। श्री इंद्रावती की आत्म धनी से बहुत ही हुज्जत करती है कि धाम धर्म पर हम क्यों किन हो चोर, हम तो धर्म सेवा कार्य में थे तो हमारे पर इतना कष्ट क्यों आया। तब राज्य महाराज देवचंद जी उनसे कहते हैं, हुक्म भयो पूर्व दिशा विंध्य पिठी और, कि पूर्व दिशा में जब तुम जाओगे विंध्याचल पर्वत के ऊपर पद्मावतीपुरी धाम, वहां पर शकुंडल सुकुमार जित है मेला ते, तो वहां पर शकुंडल सुकुमार की आत्माएं जागृत होंगी, वहीं पर मेला होगा। सुंदर साथ जी इस प्रकार बातचीत जो होता है, उस बातचीत के पश्चात राज्य के जोश आवेश महामती जी के हृदय धाम में विराजमान हो जाता है, और उसके बाद फिर रास के स्वरूप, रास का श्रृंगार आदि वर्णन होना शुरू होता है। इसको हम देखेंगे कलश हिंदुस्तानी में किस प्रकार से लिखा है। राज्य महाराज इंद्रावती से कहते हैं, जो कोई शब्द संसार में अर्थ न लिए किन कब, सो सब खातिर सुहागने तू अर्थ कर सी अब, तू देख दिल विचार की उड़ जासी सब सत, सारों के सुख कारणे तो जाहिर भई महामती। देखिए 8वां 9वां प्रकरण विरह के प्रकरण की ही चुपाइयां हैं ये सब। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो विरह हुआ कि मेरे साथ इतना कष्ट क्यों हुआ, मैं तो सुंदर साथ की सेवा का ही कार्य कर रहा था। तत्पश्चात राज्य का जोश आवेश श्री देवचंद जी के रूप में उन्हें उनके हृदय में दर्शन देता है, और उसके पश्चात राज्य महाराज उनको सारी बात बताते हैं कि पूर्व दिशा विंध्याचल पर्वत में जब जाओगे तो वहां पर सुंदर साथ का समागम होगा, यहाँ पर नौतनपुरी में तुम्हारा कार्य नहीं है। दूसरा एक और बात खास था कि तुमसे धन की सेवा नहीं लेना है, ज्ञान की सेवा लेना है। और हम देखेंगे सुंदर साथ जी आगे की चौपाइयों से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर हृदय में कौन सा स्वरूप प्रकट हुआ था। देखिए, लगे चर्चा करने वर्णनवाणी स्वरूप। अब इसके पश्चात जब राज्य का जोश देवचंद जी के रूप में दर्शन दिया, बातचीत किया, उसके बाद राज्य का आवेश महामती जी के हृदय में विराजमान हो जाता है, मेहराज जी के हृदय में, और उनके मुख से रास का श्रृंगार चर्चा होने लगता, वर्णन वाणी स्वरूप। रास के स्वरूप का वर्णन हुआ। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे यहाँ पर, यो करते दिल खोला बैठा बैठे दिल सुंदर रूपन। और जब रास का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं तो दिल में कौन सा स्वरूप बैठा होगा, यहाँ ध्यान देंगे। पहले रास की आयतें अवतरित होना शुरू हो गई, रास का श्रृंगार की चौपाइयां अवतरित होना शुरू हो गई। उसके बाद जो दिल खुला, यूं करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। यहाँ पर सुंदर रूप अनूप राजश्यामा जी के श्रृंगार के लिए नहीं है सुंदर साथ जी। यदि राजश्यामा जी मूल स्वरूप का श्रृंगार के लिए ये बात होता तो अवतरण भी मूल स्वरूप का ही होता है ना, फिर तो मूल स्वरूप राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का अवतरण होता। लेकिन यहाँ पर रास लीला के श्रृंगार का अवतरण हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि रास लीला का ही स्वरूप और रास की रामतें आदि उनको हृदय दृष्टि में दृष्टिगोचर होने लगती हैं। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले जो हुआ, जो ये श्री ठकुरानी जी का रास का श्रृंगार, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के फिर राज्य का भी श्रृंगार, जो रास ग्रंथ का 8वां प्रकरण है, 6ठा प्रकरण। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले जो हुआ है, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार, रास का श्रृंगार सबसे पहले हुआ। उसके पश्चात श्री राज्य का जो रास का श्रृंगार है वो भी वर्णन हुआ। तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए, सुंदर साथ का भी जो रास का श्रृंगार है वो भी वर्णन होता है। योग माया देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार तिहा तत्पिन टेढ़े ठामे मारे साथे की दो श्रृंगार।
इस प्रकार वर्णन करते करते दिल खुला हुआ बखत इस प्रकार हृदय से और ज्यादा ज्ञान का सागर प्रकट होने लगता है और धामधनी के जोश आवेश से और ज्यादा आयतें अवतरित, चुपाइयां अवतरित होने लगती हैं। कछु रास की रामते शांत की भी करो रोशन, और कुछ रास की रामते भी यहाँ पर अवतरित होती हैं। यही सेवा साथ की सुन सुख पावे संयन। सुंदर सा जी ध्यान दीजिए, तुमसे राज्य ने कहा तुमसे धन की सेवा नहीं लेना, ज्ञान की सेवा लेना है। यही सेवा साथ की सेवा कौन सी लेना है? ज्ञान की सेवा, ताकि ब्रह्म ज्ञान सुन करके, ब्रह्मवाणी सुन करके सुंदर साथ को आनंद पहुंचे। धन का सेवा और भी सुंदर साथ करने के लिए दुख मोसो जाता रहा आया अंग में उमंग। दुख जो है इंद्रावती के हृदय में जो सारा दुख था इतने समय तक कि मेरे इतना सेवा कार्य कर रहा था, मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आया, और सारा दुख उनके हृदय से चला गया और आनंद हृदय में भर गया, उमंग भर गया हृदय में। रामद भई सब रास की सुख पायो ज्योति संग। और उनके साथ में जो उनके भाई थे उद्धव ठाकुर, सावलिया ठाकुर, उनको भी इसका आनंद हुआ। और जब वाणी का अवतरण होता था, रास की रामते और रास का श्रृंगार आदि जब वर्णन होता था जोश आवेश से, उस समय में जेल में भी अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हो जाता था। रास की रामतों की मधुर आवाज सुनाई देने लगती थी। सही के रास की रामती खिल रहे हैं ऐसे आवाजें आने लगती थी। जो राधा कृष्ण गोपियों के जो आभूषणों की आवाजें और उनके रास खेलने की जो आवाजें आने लगती थी। इस समय में वहां पर जो उनके छोटे भाई थे उद्धव ठाकुर, उनकी आत्मा का नाम है उत्तम बाई। तो उद्धव ठाकुर जो है वो कोयले से दीवार पर चौपाइयां सर्वप्रथम लिखते थे, क्योंकि जब जोश आवेश से वाणी अवतरित होता है तो खुद ही होश नहीं रहता है कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है। बाद में मेहराज जी दिखते हैं, अच्छा है मेरे मुख से ऐसी चौपाइयां निकली हैं, बाद में देखते थे। तो इस प्रकार से उनके छोटे भाई उद्धव ठाकुर ये बहुत महान सेवा किया उन्होंने, जिससे आज हमको ये वाणी प्राप्त हो रही है। उसके अलावा जो उनके बड़े भाई थे सावलिया ठाकुर, तो हमेशा से उनके विरोधी रहे हैं। उद्धव ठाकुर, सावलिया ठाकुर पत्थर काले ढीक होते सो भी हुए टूक टूक। सावलिया बड़े भाई को इत आया ईमान, उनको भी विश्वास हो गया ऐसा देख करके। और इसके अलावा जो जाम वजीर की रानियां थी उन्होंने भी सारा कुछ देखा। बाद में उन्होंने कागज और कलम की व्यवस्था किया चौपाइयां लिखने के लिए। ये उनकी भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो सुंदर सा जिस प्रकार से वाणी का अवतरण शुरू हो जाता है, अंजिल किताब इन समय उतरी कही फिर का इस समय। अंजिल यानी रास की वाणी अवतरित हुई, और वहां पर जो कुरान में जो लिखा है सूरह मरियम में, तो सूरह मरियम की जो आयतें उस समय अवतरित हुई थी वहां पर अरब में सूरह मरियम की आयतें अवतरित हुई थी। और यहाँ पर रास ग्रंथ का अवतरण हुआ। जो बाइबल में प्रेम का सिद्धांत है, परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो प्रेम का स्वरूप है तो करता क्या है? प्रेम की लीलाएं करता, किसी के दिल में किसी के प्रति तो प्रेम होता है ना, हवा में थोड़ी प्रेम लटकता रहता है। प्रेम का स्वरूप क्या है, मतलब क्या है? तो अपनी आत्माओं से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो वो प्रेम की लीला क्या है, उसका अंश रास लीला में करके बताया था। वो रास लीला यहाँ पर ग्रंथ अवतरित होता है, अंजिल यानी कि रास ग्रंथ। जो हफ्से के पातशाह पर एक बड़ा निशान लिखा था, अब होते इन किताब से नूर रोशनी जो, और इस प्रकार इस किताब से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। रासलीला का रहस्य स्पष्ट होता है कि वो रासलीला कहाँ खेली गई और कौन सा ब्रह्मांड था, केवल ब्रह्म, उसमें लीला करने वाले स्वरूप, मूल स्वरूप कौन थे, और जो बाकी बिहारी का स्वरूप और श्रृंगार कैसा था। आज तक सारी दुनिया ब्रज वाला ही स्वरूप और श्रृंगार रास में समझती थी। वही ब्रज वाला बाल स्वरूप, वही पीताम्बर और वही काला रंग, उसी को ही रास में समझती थी आज तक। वो सारा स्पष्टीकरण हुआ। यो करते चर्चा जबराइली किया, जो उसकी शक्ति और ज्यादा प्रकट हो जाती है। और इस समय वाणी का अवतरण पूर्ण जोर से होने लगता है। आया जो इन समय कछु न रही, को किसी प्रकार की कमी नहीं रहती सुंदर साहब जी। और वाणी निकसी मुख से जो कलाम जम्बूर के, और सुंदर साहब जी प्रकाश गुजराती की वाणी जिसको जम्बूर कहा गया है, ये नया जम्बूर हो गया। एक तो जम्बूर था जो दाऊद पैगंबर के द्वारा अवतरित हुआ था, और ये है नया जम्बूर प्रकाश गुजराती ग्रंथ अवतरित हुआ। जो आयतें उतरी उत्तम भाई लिखी है,
आयतें यानी चौपाइयां जैसे जैसे अवतरित होती गई, उत्तम बाई यानी उद्धव ठाकुर काले पत्थर से पहले लिखे, फिर बाद में कलम और कागज, कलम से कागज में लिखते गए। फिर ज्यो ज्यो उतरती गई त्यों त्यों लिखिए जमे, फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ा ले। पहले तो दीवार में लिखा, फिर जो दीवार में लिखा था, जब रानियों ने कलम और कागज दिया तो उन्होंने कलम कागज में लिखना शुरू कर दिया। ये दो किताबें उतरी, अंजीर और जम्बूर, ये दो किताबें यहाँ पर अवतरित होती हैं। अंजीर और अंजिल यानी कि रास ग्रंथ, जम्बूर यानी प्रकाश गुजराती। खटरुति भी इन समय इसके विरह का अवतरण, और खटरुति भी इस ग्रंथ इस समय अवतरित होता है, जिसमें दो प्रकार का विरह है। 1708 से लेकर 1710 तक का एक ही नगर में रहे और विरह हुआ। दूसरा जो है 1712 से 15 के समय में जो धनी सिद्धेश्वर चंद्र जी का विरह हुआ। ये सारा हफ्सा में ये वाणी अवतरित होती है। कुल मिला के 3 ग्रंथ उतरते हैं हफ्सा में, अंजील, जम्बूर यानी कि रास ग्रंथ, प्रकाश गुजराती और खटरुति, 3 ग्रंथ अवतरित होते हैं। और भी वाणी कहाँ कहाँ पर उतरी उसका संक्षिप्त में विवरण आगे दिया गया है। फल बीज इन समय उठाए तंकुर, कलश गुजराती ग्रंथ की यहाँ पर 2 चौपाइयां अवतरित हुई थी। फिर वो दीप बंदर में भी कुछ अवतरित हुई, और सूरत में ये कलश गुजराती ग्रंथ पूरा होता है। बेहद वाणी उतरी दीप बंदर जल में। बेहद वाणी जो प्रकाश गुजराती के अंतर्गत है, वो दीप बंदर से जहाज में, जल जहाज में जाते समय अवतरित हुए थे। इस प्रकार से रास की रामतें कुछ मेड़ते में भी अवतरित हुई हैं। जाते समय वेदांत के किरंतन मार्ग में अनेक अलग अलग जगह में अवतरित हुए हैं। वैसे भी किरंतन ग्रंथ में जो प्रकरण है एक स्थान पर नहीं अवतरित हुए, जगह जगह अलग अलग जगह में सभी अवतरित होते हैं। और तोरेत उतरी बीच सूरत, तोरेत किताब जो है वो सूरत में पूर्ण होती है। गुजराती भाषा फेर की करी भाषा हिंदुस्तान, गुजराती भाषा को फिर जो प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती ग्रंथ था उसको हिंदुस्तानी भाषा में फिर से अवतरित करते हैं। इसको कहाँ पर, अनूप शहर में। केतिक वाणी धनी की रामनगर में भयामूल, और कई जो है ग्रंथ ऐसे थे, खुलासा, खिलवत आदि ग्रंथ थे जो रामनगर में उसका अवतरण प्रारंभ हो गया था, लेकिन पन्ना में जाने के बाद में वो कंप्लीट होते हैं। और बानी फिरकान की हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कुरान से संबंधित, हदीसों से संबंधित कुछ ग्रंथ थे, खुलासा और मार्फत सागर आदि, छोटा क़यामतनामा, ये सब ग्रंथ जो है पन्ना जी में सब अवतरित होते हैं। जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परिणामी ने वास्ते संयन के सुख का। यहाँ पर वाणी अवतरण का प्रसंग सुंदर साथ जी। जो प्रदक्षिणा निज धाम की, परम धाम की जो प्रदक्षिणा है, यानी परिक्रमा ग्रंथ, जिसमें परम धाम में पूरा लीला विहार का वर्णन है। परम धाम 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं का वर्णन है। तो वो सारी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर पन्ना जी में अवतरित हुआ था। और सो सारे परिणामी वास्ते से इनके सुख। सागर श्रृंगार ग्रंथ में जो राज्य में राज के 7 स्वरूप का वर्णन है, उसका भी अवतरण पन्ना जी में हुआ था सुंदर साथ जी। तो और खिलवत सागर केतिक वाणी, और सो हुई मोमिनो वास्ते मजल पन्ना, तो पन्ना जी में वाणी अवतरित होती है। इस प्रकार से वाणी अवतरण का प्रसंग आया सुंदर साथ जी। अब जब जाम वजीर कुतुब खान से समझौता करके 1 साल बाद वापस आया, संवत 1714 के अंत में हफ्सा में गए थे, 14 के खत्म होते समय, और संवत 1715 पूरा हफ्सा में रहे। उसके पश्चात जब कुतुब खां वापस आता है, तो उसकी रानियां, कुतुब खां से सलाह करके जाम वजीर वापस आता है, तो उनकी रानियां कहती हैं कि तुम क्या करके चले गए, बिना सोचे समझे ऐसे महान पुरुष को, ऐसे दिव्य संत महात्मा को तुम जो है जेल में डाल के चले गए, न जांच किया, उसकी सारी संपत्ति भी हड़प लिया, जांच पड़ताल भी बिना किए ऐसा काम किया तुमने। मालूम है कौन है, हमने सारा अनुभव किया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत उनको रिहा करो और ससम्मान रिहा करो, सिरों पांव दे करके उनको रिहा करो तुरंत, नहीं तो फिर बहुत बड़े पाप के भागी बनना पड़ेगा आपको। तो जाम वजीर जो है तुरंत सिरों पांव बोलते हैं, सिर से लेकर के
सिर से लेकर पैर तक पहनने वाले जो सम्मान के 5 वस्त्र होते हैं, सम्मानित करने वाले 5 वस्त्र। जैसे आपको इधर किसी को सम्मानित करना है तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ शॉल धोती देते हैं कि नहीं देते हैं, कुछ वस्त्र कपड़ा आदि देते हैं। उसी तरह से राज्य दरबार में सम्मानित करने के लिए कुछ 5 वस्त्र होते थे। और 5 प्रकार के वस्त्र यहाँ पर प्रदान करते हैं ताकि वो दुखी ना हो। इस प्रकार वजीर जाम वजीर शीघ्राति शीघ्र उनको रिहा करता है, बाइज्जत बरी करते हैं सम्मान के साथ में और सिरोपाव देकर। तब वो जो भी वाणी अवतरित हुई थी उस वाणी को लेकर के खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर के बिहारी जी के पास पहुंचते हैं। बिहारी जी तो कहते हैं महाराज बहुत दुख हुआ जान करके, आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी। महाराज जी कहते दुख किस बात का, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि मेरे साथ में से राज्य की ऐसी कृपा हुई। वहां पर साक्षात धामधनी के वाणी अवतरण हुआ, सारी बात बताते हैं। लगे बातें करने अपनी जो अभी तक जो किताबें उतरी हुई महाराज पर, राज्य में आज की जो कृपा हुई महाराज जी पर और जो वाणी अवतरित हुई, सारी बात बताते हैं कि मैं तो शुरू में दुख जरूर हुआ था, लेकिन धामधनी की ऐसी की मेहर देख करके फिर मुझे आनंद हो गया, सारा दुख मेरा दूर हो गया। सुंदर साथ जी ऐसा महाराज जी बताते हैं। तो सुंदर साथ ने भी अनुभव किया, 7 सबों ने इनसे में देखी मेहर श्रीराज, धामधनी की कृपा का अनुभव किया सबने, इस पर महाराज जी पर। वहां पकड़ाई साथ की दई हके हाथ श्री, मेरा सब सुंदर साथ के जिम्मेदारी धामधनी ने महाराज जी को सौंपा है, महाराज जी के ऊपर जिम्मेदारी सौंपा है। अब बिहारी जी जब वाणी लेकर के देखते हैं, जरा दिखाओ क्या लिखा, मैं भी जरा देखूं वाणी में। ये तो बिहारी जी चमके सुन खटरुती के, सुकने बिहारी जी जो है खटरुती के वचन देख करके घबरा जाते, चमके मतलब घबरा जाते हैं, अरे ये तो सारा ऐसी वाणी लिख दिया है, ये वाणी सुंदर साथ ने पढ़ लिया, तब मुझे कौन धाम का धनी मानेगा। सब लोग महाराज जी को धाम का धनी मान लेंगे। एक तहकीक मुझसे लई खास गिरो सही, उन्होंने निश्चित रूप से मुझसे सुंदर साथ का समूह ले लिया है। खटरुती ग्रंथ का जो अंतिम प्रकरण मैंने 2-3 बार बताया है आपको, उद्धवडा वाला जो प्रसंग आता है, इसके अलावा और भी चुपाइयां हैं। इंद्रावती ने एकांते हाथ आव्या, अभी जो जो हमारे बोले, इंद्रावती के हृदय में राज्य महाराज विराजमान हो गए हैं, ऐसा उसमें लिखा था। और भी जगह लिखा था हमारा दणी रे हम पास, ऐसा भी उस प्रकरण में लिखा हुआ है, तारी मत लई जा रहे तो साथे इन तो सुकनों में कहिया मैं ले धनी अपना। इस खटरुती में तो लिखा है कि राज्य महाराज इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है, तो मुझे कौन धाम का धनी मानेगा। फिर करने ना देव जाहिर ए वाणी साथमी ने, तब मन में निश्चय किया कि ये वाणी सुंदर साथ के बीच जाहिर करने नहीं देना, किसी भी हालत में इसको जाहिर नहीं होने देना है। तब बहाना किया, महाराज तुम मुझे क्या मानते हो। महाराज जी ने कहा हम सभी आपको धाम का धनी मानते हैं, तो फिर इतना विरह क्यों किया तूने, तेरा सारा विरह का भार मेरे ऊपर पड़ गया है। और सुंदर साथ जितना इस वाणी को पड़ेगा उतना ज्यादा भार मेरे ऊपर पड़ता जाएगा। एक ही नगर में तो था, इतना क्या तुमको दुख हो गया तो इतना विरह करने लग गए। मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर, एक ही शहर में तो बैठा था मैं, ठीक है तुम थोड़े दिन जेल के अंदर थे, लेकिन इसी भी क्या समस्या आ गई थी। क्या होता सुंदर साथ, देखिए मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो रहा है और किसी के हृदय में चोट लगा है, और वो रोज जितना रोएगा उतना मेरे ऊपर भार पड़ता है ना, वो फार्मूला यहाँ लगा दिया कि तुम इतना जो है विरह किए, सारा भार मेरे सिर पर पड़ गया है। अब ये वाणी रहने दो, चर्चा सुनो साथ, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ बस उसको सुनो, ये वाणी को किसी को पढ़ने नहीं देना है। अपना जो मार्ग है सोई ग्रह, आज तक देवचंद जी ने कभी वाणी का अवतरण किया नहीं किया ना, तो फिर अपना वही मार्ग है, वाणी नया वाणी के चक्कर में नहीं पड़ना। जो देवचंद जी चर्चा करते थे बस वही चर्चा हमको भी करना है। वाणी तहाना पसरी वह सरत सदीन, उस समय उस पल में वाणी का प्रचार प्रसार नहीं हो सका। रास प्रकाश गुजराती और खटरुती की वाणी सुंदर साथ को देखने नहीं मिली। इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन, एक शब्द भी सुंदर साथ को सुनने नहीं मिला। सुंदर साथ सुनना चाहते तो थे लेकिन नहीं सुनने दिया। तब यहां से फारक भये 16 के साल 1716 में
अब देखा कि नौतनपुरी में बिहारी जी जागनी कार्य करने देने वाले नहीं है। तब वहां पर उस समय जाम वजीर का एक प्रस्ताव भी आया। जूनागढ़ के पास में एक नया गांव बसाना था, उसकी जिम्मेदारी मिहिराज जी को लेने के लिए प्रस्ताव रखा। मिहिराज जी ने भी बोला कि यही राज्य का हुक्म लगता है, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और नौतनपुरी से जूनागढ़ जाने के लिए तैयार होते हैं। जाते जाते बिहारी जी से कहा, कृपा करके वो मेरी वाणी मुझे वापस कर दीजिए, अब तो यहाँ से जा ही रहा हूँ, तो वाणी वापस कर देते तो अच्छा होता है। बिहारी जी ने कृपा निधान कृपा करके वाणी वापस कर दिया, धन्य है। अब जूनागढ़ जाते समय मार्ग में धोराजी नाम का एक शहर आता है। धोराजी गुजरात का शहर, आज भी आप देख सकते हैं मैप में। तो धोराजी शहर में जब प्रातः काल श्री जी नित्य क्रिया स्नान करके ध्यान में बैठे थे, उसी समय वीर जी भाणजी नाम का एक क्षत्रिय के साथ उनकी बेटी तेज कुंवरी पानी भरने के लिए आ रही थी। तो पानी भरने के लिए जब आ रही थी तो उन्होंने जैसे ही श्री जी को देखा, तुरंत ही घूंघट कर लिया। देखिए, कुमारी स्त्री एक तरफ पिता भी है और एक तरफ पति भी है, तभी घूंघट करती है। पति सिर्फ हो सामने तो भी घूंघट नहीं करेगी, सिर्फ पिता हो तो भी घूंघट नहीं करेगी। पति सामने है लेकिन साथ में पिता भी है, दोनों हैं, तो घूंघट कर लिया। तो पिता ने पूछा, बेटी ये तुमने घूंघट क्यों किया, आखिर क्या बात है यहाँ पर, अभी तक तो घूंघट नहीं किया था। तो बताती कि पिताश्री, सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, जो महापुरुष बैठे हैं, वो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। यदि ऐसा कैसे संभव है, सारी बात बता देती है, उनके पिता का नाम, माता का नाम, क्या करते हैं, उनके कितने भाई हैं, कहाँ रहते हैं, सारी बात बता दिया। तब जाकर के उनके पिता ने श्री जी से पूछा। देखिए, अब शब्द बदल गया, देखो अब राज्य का आवेश विराजमान हो गया है मिहिराज जी के अंदर, इसलिए अब श्री जी या प्राणनाथ जी शब्द में प्रयोग करूंगा। तो श्री प्राणनाथ जी से जाकर के जब पूछते हैं, ये मेरी बेटी ऐसा ऐसा कह रही है कि आप उनके पूर्व जन्म के पति हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है। सारी बात सही है, सिद्ध हो गया। तब कहते हैं कि यदि आप चाहो तो मेरी बेटी की इच्छा अनुसार आप उनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। तब पूर्व जन्म की फूलबाई की आत्मा अमलावती इनके अंदर थी, अमलावती की आत्मा को जान करके पत्नी के रूप में स्वीकार किया सुंदर साथ जी। वो सुंदर साथ बिल्कुल ही ना समझी की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि प्राणनाथ जी की 2 पत्नियां थी, प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थे। सुंदर साथ जी, उनका पूरा जीवन सन्यासी के जैसा था। फूल तेज कुंवरी जी का जीवन भी सन्यासिनी के जैसा था, और मिहिराज जी का जीवन भी पूरा जीवन सन्यासी के जैसा था, विरक्त जीवन था उनका। और उन्होंने तो इस धन संपत्ति प्रॉपर्टी इसके चक्कर में कभी भी नहीं पड़े। वो इस प्रकार से अभी जो देखेंगे तो संवत 1713 में फूलबाई का धाम गमन हुआ था, और संवत 1716 में यहाँ पर तेज कुंवरी जी से शादी होता है। तो 3 साल में फिर से जन्म लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में कभी भी प्रवेश कर सकती है। आत्मा और जोश आवेश जो है कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। जैसे हमने देखा था ब्रजमंडल में विवाहित गोपियों के अंदर सीधे आत्माएं आ गई थी, जन्म से नहीं आई थी। शादीशुदा ब्रज वधू थे, गोपियां थी, उनके अंदर सीधे परम धाम की आत्माएं आ गई थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ सकते हैं। अब वहां से चल के जूनागढ़ पहुंच जाते हैं। 1717 और 1718 में जूनागढ़ में रहते हैं, और जूनागढ़ में वहां पर कांजी भाई के नाम के सुंदर साथ थे, और कांजी भाई वहां पर एक हरजी व्यास नाम के ब्राह्मण के घर पे नौकरी करते थे। जब वह दुखी पड़ा भौम उतारा सोए, तो जब वो हरजी व्यास नाम के ब्राह्मण के घर पे वो नौकरी करते थे, और
हरजी व्यास नाम के ब्राह्मण के घर में नौकरी करते थे। तो उसी समय क्या होता है, हरजी व्यास जी जो एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित थे और बहुत बड़े ज्ञानी भी थे वो, लेकिन उस समय उनका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया और ऐसा लग रहा था कि उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है, मृत्यु का समय नजदीक आ गया ऐसा लग रहा था। जब वह दुखी पड़ा, भोम उतारा सोए, उनके परिवारजनों ने मिलकर क्या किया, बोले इसका अंतिम समय नजदीक आ रहा है, उनको खाट पर से उठा करके नीचे जमीन पर लेटा दिया, क्योंकि ऐसी मान्यता कि भी जमीन में लेटाएंगे तो सदगति प्राप्त हो जाता है। तो नीचे लेटा दिया और उनके हाथों से दान करवाने लगे। वो तो बेचारे बेहोश जैसी अवस्था में थे और मरणासन स्थिति में थे, लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था। तो उनके हाथों से टच करा करके वस्त्र आदि दान करवाने लगे ताकि पुण्य प्राप्ति हो और उनको पुण्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उद्देश्य से परिवार वाले ऐसा कर रहे थे। लेकिन हरजी व्यास तो ज्ञानी थे, समझदार थे। देखिए, जिसको भी ज्ञान है, भले भागवत का भी ज्ञान है, वो भी इतना तो जानता है कि पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं होता पुण्य से। और स्वर्ग की भी जो प्राप्ति होती है वो भी क्षणिक होता है। जितना पुण्य किया है उतने समय तक ही स्वर्ग में रह सकते हैं। पुण्य का क्षय होने पर न चाहते हुए भी स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। कैसा काम करो तो मैं नाही इन खेत। तो जब उनके परिवार वाले उनके हाथों से दान कराने लगे, तब अचानक से उनको होश आया, तो उन्होंने देखा, तब कहते ये मेरे हाथों से कैसा कार्य करवा रहे हो तुम, मैं इस माया का जीव नहीं हूं, मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मेरे हाथों से क्यों इस तरह से सकाम दान पुण्य कर रहे हो। देखिए सुंदर साथ जी, ध्यान से समझेंगे। क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, क्यों मेरे हाथों से दान करवा रहे हो, यमपुरी का साधन है ये। पुण्य और पाप दोनों ही बंधन का कारण है। पाप लोहे की जंजीर कहा गया है और पुण्य सोने की जंजीर कहा गया है, दोनों ही बंधन है सुंदर साथ जी। पाप भी मुक्ति में बाधक है और पुण्य भी मुक्ति में बाधक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, दान या सेवा की जो बात है, यहाँ पर सकाम भक्ति या सकाम कर्म की बात है। निष्काम सेवा करना तो मुक्ति में बाधक नहीं होता है, लेकिन संसारिक सुखों की कामना से यदि हम सत्कर्म करते हैं या स्वर्ग की कामना से सत्कर्म करते हैं तो वो मुक्ति में बाधक होता है। यहाँ पर चूंकि परिवार वाले स्वर्ग की कामना से कर रहे थे, इसलिए मैं ना ही इंड का मेरा क्यों कल्पाओ मन। हरिदास जी कहते हैं मैं इस संसार का माया का जीव नहीं हूं, मेरा मन क्यों दुखी करते हो इस तरह का कार्य करके। तब यहाँ पर देखेंगे, और हरिदास जी आगे कहते हैं, हरजी व्यास जी कहते हैं दो बात की दाज मैं लिए जा रहा हूं, अर्थात दो इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हो सकी, दो इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हो सकी, इस बात का दुख मैं लेके जा रहा हूं। जिसको मैंने हाँ कहा उसको कोई ना नहीं कह सका, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म के विषय में जिसे मैंने सत्य कह दिया उसको कोई असत्य नहीं कह सका, और जिसे मैंने असत्य कह दिया उसको कोई सत्य नहीं कह सका। ये दो बात की दाज इच्छा मेरी बाकी रह गई। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, यहाँ पर अहंकार नहीं है वास्तव में, मैंने जिसे हाँ कर दिया उसे कोई ना नहीं कर सका, ऐसा अहंकार नहीं है। इनके मन में इच्छा थी, इनको पता था कि मेरे ज्ञान में कमी है और इन्हें बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का इंतजार था। इनकी इच्छा थी कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आकर के मेरे ज्ञान की कमी को पूर्ण करेंगे, मेरे हाँ को ना करेंगे और मेरी ना को हाँ करेंगे। दूसरा कोई दुनिया का ज्ञानी तो इनके कथन को झूठा नहीं सिद्ध कर सकता था, लेकिन इनको मालूम था कि भले दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मेरे हाँ को ना कर सकते हैं और ना को वो हाँ कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार उनकी जो इच्छा बाकी रह गई। आज की बात अलग है सुंदर साथ जी, आज तो किसी विद्वान की बात को काट दो तो कहेगा कि मेरी हाँ को ना कैसे कर दिया, मैंने ऐसा कहा तो उसको असत्य कैसा कर दिया। लेकिन इनकी तो इच्छा थी, इनकी इच्छा बाकी रह गई कि मेरे हाँ को कोई ना क्यों नहीं किया, मेरे ना को कोई हाँ क्यों नहीं किया। अब इस प्रकार ये वचन कहते समय कानजी भाई सामने खड़े थे, उनके मन में जिज्ञासा होता है क्या बात है, ऐसी बात तो कोई ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है, क्या ये है हमारे मांझ, क्या ये हमारे ब्रह्म सृष्टियों में से है।
ये सुकन सो कहे जो कहे वासना धामी, तो जो परम धाम की आत्मा ही इस तरह की बात कर सकती है, ऐसा उनके मन में, कांजी भाई के मन में हम विचार आता है। यदि ये किसी तरह से बच जाए, जीवित बच जाए, तो प्राणनाथ जी इनकी इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं, इनके ज्ञान की कमी को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। तब कांजी भाई आकर श्री जी को ये बात बताते भी हैं। श्री जी ने कहा देखो, जाकर के उनकी अच्छी तरह से दिल से सेवा करो, और उनकी किसी भी तरह से वो जीवित बच गए तो उनकी इच्छा को मैं अवश्य पूरा कर दूंगा। अब कांजी भाई तन मन से सेवा में लग जाते हैं। बगीचे से ताजी ताजी सब्जियां, नेचुरल ऑर्गेनिक नेचुरल सब्जियां, जो प्राकृतिक रूप से जो मिठास ली हुई सब्जियां होती थी, सुंदर सा जी आज ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिल सकता है। ऑर्गेनिक सब्जियों के नाम से भी जो मिलता है वो भी पहले जैसी मिठास लिए नहीं होती। पहले जो मैंने एक समय में निजानंद आश्रम रतनपुरी में 20 साल पहले की बात है, ऐसे पत्ता गोभी इतना मीठा था, मैंने 1 किलो पत्ता गोभी कच्चा खा लिया था। ऐसे बगीचों से खोज खोज कर ऐसे हरी हरी सब्जियां तरकारी लेकर के आते हैं, उसका जूस निकाल कर सूप बना करके, सब्जी बना करके कई तरीके से हरजी व्यास जी को खिलाते हैं। और शीघ्र ही देखिए ताजे फल ताजे सब्जियों के प्रभाव से हरजी व्यास कहाँ मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, धामधनी की मेहर से बच गए, स्वास्थ्य ठीक हो गया। कहा परिवार वाले दान दक्षिणा करवाने लग गए थे कि अब जाने वाला है, और सुरक्षित बच गए। हरजी व्यास जी प्रसन्न होकर के कहते हैं मांग कांजी, तुझे जो भी मांगना है तो मांग ले, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तेरा जी मुझे बहुत किया, तुमने इस सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया है, और इसके बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यदि कोई मुझे 1000 रुपया देता तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन तुमने तरकारी की जो सेवा किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका भी कोई खर्चा नहीं लगा, लेकिन तन से और मन से सेवा किया उन्होंने। तो कांजी भाई कहते हैं उचित समय पर आने पर मैं आपसे अवश्य मांगूंगा, तुम तो आप तो मुझे अवश्य दोगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार नित्य प्रति कांजी भाई सेवा करते रहते हैं। थोड़े दिनों पश्चात जब हरजी व्यास और स्वस्थ हो गए और अच्छे हो गए, तब हरजी व्यास ने जब दोबारा कहा तो कांजी भाई कहते हैं मैं एक वस्तु आपसे मांगता हूँ, एक साधु मेरे प्रिय परिचित साधु आए हुए हैं, आप कृपा करके उनको ज्ञान चर्चा सुनाइए। हरजी व्यास जी कहते तूने मांगा क्या है, दिया, एक तो सेवा किया, ऊपर से ज्ञान चर्चा श्रवण करने के लिए एक साधु महात्मा को ले आया। हमको तो ज्ञान सुनाने में ही आनंद आता है, ज्ञान चर्चा सुनाने में ही हमको आनंद आता है। एक ते राजी किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुनाने के, तूने मांगा नहीं है, ये भी दिया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लाओ बुला करके साधु को बुला करके ले आओ, उसे मैं ज्ञान चर्चा अवश्य सुनाऊंगा। जब कोई ऐसी बातें करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जो भी जिज्ञासु आता है ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा करता है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तब कांजी भाई श्री जी को ले आते हैं, और श्री जी के रहने की व्यवस्था हरजी व्यास जी वहीं पर अपने ही खेत में कर देते हैं, कुटिया में, और ज्ञान चर्चा सुनाना शुरू करते हैं। 2 महीना बीत गया चर्चा सुनाते हुए। श्री जी बताते नहीं है, अपने स्वरूप की पहचान नहीं कराते, बस हाँ बहुत अच्छा आनंद आ गया गुरु जी महाराज जी, बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, तारीफ करते हुए 2 महीना हो गया चर्चा सुनते सुनते। अब एक दिन चर्चा करते करते हरजी व्यास जी ने नारायण भगवान के स्थान का एक वर्णन किया, जो हीरे का महल के रूप में वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में। एक हीरे का मंदिर है, वहां पर बहुत बड़ा विस्तार 84 लाख योजन है, वहां पर जो है शेष शाही नारायण या नारायण भगवान विराजमान है, ऐसा भागवत में लिखा है। हम देखेंगे भागवत के 10वें स्कंद के 89 अध्याय के श्लोक में ये सब लिखा हुआ है कि जब क्या हुआ कि वहां पर ब्राह्मण पुत्रों को लाने के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण से बहुत जिद करते हैं, तब उनको एक रथ में बिठा करके, अर्जुन को रथ में बिठा करके श्री कृष्ण जी लेकर के पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। और वहां पर जब बहुत आगे जाते हैं तब वहां पर एक सुंदर सा महल था, और वहां पर शेष शाही नारायण विराजमान थे, ऐसा भागवत में लिखा है। तब
श्री जी पूछते हैं ये स्थान कहाँ पर है? हरजी व्यास जी, इसी स्थान की तो मुझे तलाश थी, कृपया करके बताइए ये किसका ठिकाना है, कहाँ पर है? हालांकि पहले तो कह दिया कि ये किसका स्थान है, ये ठोर नारायण का, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि शास्त्रों में दूसरे ग्रंथों के हिसाब से ये अक्षर का ठिकाना है। आज भी सुंदरदास जी गीता में जो लिखा है क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष का वर्णन आता है, उसका अर्थ लेकिन दुनिया वाले यहीं पर घटाते हैं ना। अक्षर के बारे में थोड़ी मालूम है, अक्षर हरजी व्यास को अक्षर वर्ण के बारे में ज्ञान नहीं है। अक्षर वर्ण किसे मान लेते हो? सबके अंदर जो जीव चेतना है, और आदि नारायण को भी कोई कोई अक्षर मान लेता है, कोई उत्तम पुरुष मान लेता है आदि नारायण को। इस तरह से संसार के अंदर की ही बातें करते, इसलिए उनकी दृष्टि में अक्षर ब्रह्म और आदि नारायण में कोई अंतर है ही नहीं हरजी व्यास की दृष्टि में फिलहाल। तो क्या कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि ये अक्षर का ठिकाना है। तब श्री जी कहते हैं ये स्थान की तो मुझे तलाश थी, ये कहाँ पर है? ऊपर है कि नीचे के लोक में है, ब्रह्मांड के अंदर है कि ब्रह्मांड के बाहर, कहाँ पर है? आपने कह दिया कि 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, और सबका तो महाप्रलय में सब प्रकृति और पुरुष का सबका महाप्रलय में नाश होता है। मैंने कल बताया था सुंदर साथ जी जो कांजी भट्ट के प्रसंग में, प्राकृतिक प्रलय में प्रकृति पुरुष का लय हो जाता है, ऐसा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। तो फिर ये अक्षर का ठिकाना कहाँ पर है? तो फिर अपनी बात बदलते हुए हरजी व्यास कहते हैं कि ये तो आदि नारायण का ठिकाना है, तो क्षीर सागर में रहते हैं। कहते क्षीर सागर तो पाताल लोक में है, और पाताल लोक तो 14 लोकों के अंतर्गत आता है। तो फिर ये स्थान कहाँ पर है? महाप्रलय में तो 14 लोक नहीं रहता है, त्रिदेवा भी नहीं रहते हैं, तो ये फिर हीरे का मल कहाँ रहता है? बार बार विनती करते, प्रार्थना करते हैं, तब अंततः हरजी व्यास जी झुक करके कह देते हैं, अर्थात अपनी हार मान के कह देते कि मैं क्या कहूं तुमसे, शास्त्रों में ही जब इससे ज्यादा कुछ भागवत में लिखा ही नहीं है तो मैं कहां से बताऊं? जब भागवत में ही कुछ लिखा नहीं है। और कहिया कटुक वचन आचार्य को, हरजी व्यास जी ने भागवत के जो आचार्य सुखदेव जी व्यास जी को भी कटु वचन कह दिया, इन्होंने पूरी बात लिखा ही नहीं, जिसके कारण आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मैं कैसे इनके प्रश्नों का जवाब दूं। तब कानजी भाई बाजू में खड़े थे, इनसे कुछ अक्षरातीत के विषय में भी पूछ लो, ऐसा कहने लगे। श्री जी कहते हैं ये तो थका अक्षर में, ये तो धर्म क्षर जगत के विषय में ही जानते नहीं है, तो अक्षर के विषय में क्या जानते होंगे, और अक्षरातीत के विषय में क्या जवाब देंगे? तब उनको हाथ झटक करके कहते हैं हरजी व्यास, याद करो वो दिन जब आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, तब आपने क्या कहा था, जाको में हाँ कही ताको ना न कही। कि आपने जो कहा था वो आपकी इच्छा पूरी करने, आपकी हाँ को ना करने और आपकी ना को हाँ करने के लिए मैं आया हूं। आपने जो अंतिम समय में कहा था उसका सारा, तब व्यास की सुध गई ए बात संयन। तब हरजी व्यास के दिमाग में तुरंत अलर्ट होता है, याद आता उन्हें कि ये तो ब्रह्म मुनियों की बात है जो ग्रंथों में लिखा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणा उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। ये वही ब्रह्म मुनियों की बात है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जो मेरे अज्ञानता को पूर्ण करेंगे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, उन्हीं का तो मैं इंतजार कर रहा था। देखिए नाराज नहीं हुए, खुश हुए, ये वैसा अहंकार नहीं था सुंदर साहब जी, ये तो चाहते ही थे हरजी व्यास की मेरे ज्ञान की कमी को वो आकर के पूर्ण करे। अपने मुख से स्वीकार भी करते हैं कि हे भगत राज अर्थात हे प्राणनाथ जी, जैसे गूलर के वृक्ष में अनेकों गूलर के फल होते हैं, गूलर उमरा जिससे अंजीर बनता है, उसका जो फल होता है ना, उसको फल को जब तोड़ते हैं उसके अंदर बहुत सारे जीवड़े निकल के हवा में उड़ के चले जाते हैं। एक गूलर के फल के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, और ऐसे एक वृक्ष में अनेकों गूलर के फल होते हैं। एक फल के अंदर जो जीव है उसको नहीं मालूम है कि इसके बाहर दूसरे भी गूलर के फल हैं, और हर एक गूलर के फल के अंदर और भी जीव हैं, नहीं मालूम होता है। जैसे हम इस 14 लोक में हैं, हमको नहीं पता चल रहा कि दूसरे और असंख्यों 14 लोकों के ब्रह्मांड है, हमको पता चलता नहीं है ना। इसी तरह से मेरी भी स्थिति ऐसी है, मैं जीव उन गूलर में का नहीं, मेरा और गूलर में भी
उसके समान हो। आगे पंडित सब मैं सब जीते हराना काऊं सर्व, इससे पहले मैंने सारी ज्ञानी जनों को हरा दिया, मुझे शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं हरा सका था। आज मैं आपके सामने हार स्वीकार करता हूँ। तुमको भेजे तहकीक हक ने, निश्चित रूप से आपको परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिए ही भेजा है। मोको बताओ तुम वह जो राह मुस्तकीम मुझे, तो सत्य मार्ग परमात्मा की प्राप्ति का सत्य मार्ग सत्य ब्रह्म ज्ञान बताइए। मैं न तो कछु न जात मुझे दिखाओ, जिसमें कुछ भी जानता नहीं, वो सर्वोपरि परमात्मा की मुझे पहचान कराओ। तो प्राणनाथ जी सारी पहचान कराते हैं उनको कि वो हीरे का महल जो है, वो यहाँ पर जो शेष साई नारायण का महल कहा गया है, वास्तव में जो परम धाम में रंग महल है उसका प्रतिबिंब है ये हीरे का महल। देखिए सुंदर जी, जैसे जाहिरी में मेरे जो संसार है, जैसे मैं निजानंद आश्रम में हूँ, तो निजानंद आश्रम बाहर भी है और मेरे हृदय में संस्कार रूप से उसका चित्र मेरे हृदय में भी है, ठीक है ना। अब मैं सपने में देखूंगा तो वो निजानंद आश्रम मुझे दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई दे सकता है ना सपने में, क्योंकि मेरे चित्त के संस्कार में है। लेकिन शुरुआत कहाँ से है? ओरिजिनल से। ओरिजिनल है रंग महल, उसका चित्त का संस्कार है अव्याकृत में और सबलिक में। उस चित्त के संस्कार के अनुसार यहाँ पर हीरे का महल है आदि नारायण के रूप में। तो ये सारा वर्णन अब यहाँ पर जेता अंकुर इनका तहाँ लो भाई सोहबत। इसके पश्चात वापस नौतनपुरी जाते हैं, क्योंकि उनको ध्यान के द्वारा अनुभव होता है, राज्य के जोश की शक्ति के द्वारा अनुभव होता है कि नौतनपुरी में सुंदर साथ मुसीबत में है। तो वो सारा प्रसंग हम कल विस्तार से सुनेंगे। ऐसे सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जेता अंकुर इनका, अंकुर इनका, कहाँ लो भाई सोहबत, कहाँ लो गई सबत। फिर तीन से जुदे पड़े, तीरथ में से जुदे पड़े, आए नौतनपुरी तीत, आए नौतनपुरी तीत, आए आए नौतनपुरी नौतनपुरी तीत। तीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्यारे की की धाम के धनी कीजिए जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान हो गया और थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया, तो जो टारगेट है वो तो पूरा करना ही पड़ता सुंदर साथ जी। तो आज थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आगे आरजू जी संभालेंगे कार्यक्रम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम विष्णु प्रसाद जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को, और श्री राज जी से अर्जी करते हैं सुंदर प्रसाद जी हमें हर हमेशा ऐसे ही आदरणीय महात्मा जी से वाणी का रस सेवन करने का अवसर मिलता रहे। सुंदर साथ जी, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। हम सब श्री निजानंद युवा परिषद उस के लिए क्षमा प्रार्थी है, और फिर से जुड़ने के लिए सभी सुंदर साथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आइए अब हम सब आज के क्वेश्चन आंसर राउंड तरफ आगे बढ़ेंगे। अर्जी गायन के लिए मैं शकुन्तला थपलिया सुंदर साथ जी को तैयारी अवस्था में रहने के लिए अनुरोध करती हूँ। शकुन्तला थपलिया सुंदर साथ जी, हजुर अर्जी गायनको लागि तैयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमेशा की तरह आज भी मेरे पास 3 प्रश्न है सुंदर साथ जी, और हम 3 पर्चे उठाएंगे। और आज मेरे पास करीब 11 पर्चे है। जो सुंदर साथ जी का वीडियो ऑन हुआ था उन्हीं सुंदर साथ जी का पर्चा मैंने बनाया है। तो आइए आज का क्वेश्चन आंसर राउंड तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथ जी, मसँग नाम आएको छ हाम्रो चित्र बहादुर रोका सुन्दर साथ जीको। हजुर कृपया सुन्दै हुनुहुन्छ भने अनम्युट भइदिनु होला सुन्दर साथ जी।
हामीसँग सुरुको पर्चा चित्र बहादुर रोका सुन्दर साथजीको आएको छ। सुन्दर साथजीलाई मैले देखिरहेको छु। सुन्दर साथजी हजुरहरूले आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला र दुईजना सुन्दर साथजीहरू मैले देखिरहेको छु। कृपया चित्र बहादुर रोका सुन्दर साथजीले मात्र जवाफ दिनु होला। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। के गर्नु जवाब दिनु गर्ने मोबाइल चलाउनै आउँदैन। प्रणाम जी। नि आउँदैन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई बात नहीं सुन्दर साथजी, हम सीख लेंगे ना धीरे धीरे, बिस्तारै सिकिहालिन्छ नि सुन्दर साथजी। हजुरको आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, फूलबाई की वासना का नाम क्या था? फूलबाई को वासनाको नाम के थियो? फूलबाईको वासनाको नाम के थियो? वासनाको नाम के हो? फूलबाईको नाम अब के अर्कोलाई सोध्दैछ। सुन्दर साथजी पास गरिदिउँ? पास गर्नु पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथजी हम दूसरा पर्चा उठाएंगे यही क्वेश्चन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे पास नाम आया है वृंदा सुंदर साथ जी का, कृपया अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ सुन्दर साथ जी, बालबाईको खटुरुती के अंतिम प्रकरण में संकेतों में क्या कहा गया है? बालबाईको खटुऋतु के अंतिम प्रकरण में संकेतों में क्या कहा गया है? ला मलाई त यो थाहा भएन त, बालबाईको त मलाई थाहा भएन, यो त मैले टिपिन त। अघि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो अमलापतिको भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त, उसको त्यो चाहिँ भन्नु न, म त्यो उत्तर दिन्छु नि। प्रश्न त त्यो भन्नुभएको थियो नि, त्यो उत्तर यो चाहिँ अहिले मैले बिर्सिछु। यही प्रश्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अघि, सुरको प्रश्न, त्यसको चाहिँ उत्तर दिन्छु नि म। यसैको उत्तर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। सुन्दर साथजी म हजुरलाई अर्को प्रश्न दिन्छु है त। ला हुन्छ, हुनको लागि त, तर त्यो त मैले यादै गरिन छु, भन्नुभएको थियो तर बिर्सेँ मैले। अर्जु जी, इन्होंने क्या पिछले प्रश्न का जवाब दे दिया इन्होंने, इसलिए वो प्रश्न तो मतलब वो प्रश्न एक्सपायर हो गया। पिछला जो प्रश्न था कि उनके अंदर फूलबाई के अंदर कौन सी वासना थी, इसका जवाब इन्होंने दे दिया है, इसलिए अब इनसे नया प्रश्न, हाँ दे दिया है, सही जवाब दिया, लेकिन उसका अब इनसे नया प्रश्न न पूछ करके अगले सुंदर साथ से पूछिए, ऐसा कर रहे हैं। तो ये वाला प्रश्न भी अगले सुंदर साथ से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा सुंदर साथ जी को, करेक्ट आंसर दिया है उन्होंने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम दूसरा पर्चा उठाने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। मेरे पास नाम आया है अदिति चौरसिया सुंदर साथ जी का, कृपया अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है सुंदर साथ जी, बालबाई को खटरुती के अंतिम प्रकरण में संकेतों में क्या कहा गया है? बालबाई को खटरुती के अंतिम प्रकरण में संकेतों में क्या कहा गया है? बालबाई के अंदर उद्धव की आत्मा आती थी। कटौती का जो अंतिम प्रकरण है ना, जिसमें वो जो सारा प्रसंग आता है, नंद कुमार, यदुनो राय, उद्धव
वाला प्रसंग है ना, उसमें बालबाई को क्या कहा गया है उस प्रसंग में? बिहारी जी को क्या कहा गया है वहां पर, देवचंद जी को क्या कहा गया है, और बालबाई देवचंद को जी को कृष्ण जी कहा गया है। कौन सा कृष्ण? बालमुकुंद। ओके, ये प्रश्न भी पास कर देते हैं, अगले सुंदर साथ से पूछेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथ जी, यदि हजुरहरूको टर्न सकिसकेको छ भने कृपया आफूलाई म्युट गरिदिनु होला। हामी अर्को पर्चा उठाउन गइरहेका छौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे पास नाम आया है अरुणा बेन पटेल सुंदर साथ जी का। कृपया खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। यही आपका प्रश्न का प्रश्न- जवाब दो, ये वाला प्रश्न से जी। सुन लिया होगा। बालबाई को खटरुती के अंतिम प्रकरण में संकेतों में क्या कहा गया है? बालबाई को उद्धव कहा गया है और देवचंद्र जी को नंद का कुंवर और बिहारी जी को यदु का राजा। ये जी बिल्कुल सही जवाब है। वे उद्धव डा बालबाई को उद्धव कहा गया, ठीक है, सही जवाब। अगला प्रश्न पूछेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम दूसरा पर्चा उठाने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमारा ये लास्ट पर्चा रहेगा। हमारे पास नाम आया है सुंदर साथ जी प्रकाश गौतम सुंदर साथ जी का। कृपया आप यहाँ है तो खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। राज जी का मेहर हो रहा है, आपका नाम तो दिन पर दिन आ रहा है। प्रतिदिन। प्रणाम जी। प्रश्न पूछिए। प्रणाम जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है सुंदर साथ जी। हफ्सा में कौन कौन सी बाणी अवतरित हुई थी? हफ्सा में कौन कौन सी बाणी अवतरित हुई थी? हफ्सा में रास षटऋतु और कलश हिंदुस्तानी और प्रकाश गुजराती। षटऋतु का तो 2 चौपाई होगा और बस। ना सुंदर साथ जी थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सुंदर साथ का पर्ची और उठा लीजिए। जी सुंदर साथ जी, हम अगला पर्ची उठाने जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे पास नाम आया है रूपा सुंदर साथ जी का। रूपा सुंदर साथ जी, अगर आप यहाँ पे है तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा और खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपका वीडियो तो ऑन देखा था 8:30 के बाद। नहीं है अभी, विदुर जी हैं उनके जगह में। ठीक है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, मैं बोल रहा हूँ। रास, प्रकाश, खट ऋतु और कलश के 2 चौपाई। प्रकाश का थोड़ा क्लियर करेंगे। प्रकाश रास, प्रकाश, खट ऋतु र कलश को 2 चौपाई। हजुर, कलश कौन सा कलश और कौन सा प्रकाश? कलश हिंदुस्तानी। कलश हिंदुस्तानी कलश और प्रकाश प्रकाश हिंदुस्तानी नहीं हो। सुंदर साथ जी इसमें ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। महाराज जी आज लाइन पनि
बिचमा लाइन पनि गयो, अलिकति हँसिलो परेको थिएँ म। बिचमा यता लाइन पनि छुट्यो। हजुर थोरै अलिकति हो जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं बिचमा स्पष्ट कर मेरो देता लाइन हूँ। गयो, पछि यता कट्यो। हजुर हजुर जब समय भी हो गया इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। गुजराती है बस, ये आपका जवाब सही था, लेकिन प्रकाश गुजराती और कलश भी गुजराती की 2 छपाई है। अच्छा तो बस गुजराती करना था, बाकी तो सब सही था। तो सुंदर जी बस प्रश्न राउंड यहीं पर पूरा करते हैं। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। म यो दोहोऱ्याएर भनिदिनु न महाराज जी, मैले यो बुझिनँ। बालबाई जीको यो खट्टिसुको अन्तिम चौपाइमा के भनेको भन्ने कुरो। तो चर्चा में बताया था मैंने, एक शॉर्ट में बोल देता हूँ। उद्धव जो है ना, जल्दी बताते हैं ना, इसीलिए समझ में नहीं आया। या बात सही है। आप थोड़ा दोबारा सुनिएगा चर्चा, समय के हिसाब से मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है। उद्धव जो है बालबाई को कहा गया है, इसे उद्धव संदेशा लेकर के आए थे, वैसे बालबाई ने भी संदेशा लेकर के मिहिराज जी के पास आती है ना। और इसमें जो नंद कुमार यानी कि जो ब्रज वाले स्वरूप थे, वहां पर राज्य का आवेश था, लेकिन द्वारिकापुरी वाले कृष्ण के अंदर राज्य का आवेश नहीं था। तो इसी को यहाँ पर कहा है कि देवचंद जी तो हमारे धाम के धनी थे, लेकिन बिहारी जी हमारे धाम के धनी नहीं है। और उद्धव जो कहा गया है बालबाई को, बालबाई जिस प्रकार संदेश लेके आती है बिहारी जी का, उसी प्रकार उद्धव जी द्वारिका वाले कृष्ण जी का संदेश लेकर के आए थे। इसलिए इसी तरह स्वीकार करेंगे। बाकी विस्तार से आप चर्चा का रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आरजू जी प्रणाम। महात्मा जी, हमारा ये विदुर सुंदर साथ जी का लॉक किया जाए ना। गलत लॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन दूसरा पर्चा उठाते हैं महात्मा जी। कितना समय 9:15 हो गया है ना, काफी टाइम हो गया। नेपाल का 9:30 हो गया है। जवाब तो मैंने बता दिया ना। जी जी विदुर जी का आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक तो था उनका भी। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो फिर महात्मा जी, हम आज का विनर घोषित करते हैं वृंदा सुंदर साथ जी को और अरुणा बेन सुंदर साथ जी को। ओके जी तो आज का विनर हुए हैं वृंदा सुंदर साथ जी और अरुणा बेन सुंदर साथ जी। बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी सुंदर साथ जी जिन्होंने बहुत एक्टिवली क्वेश्चन आंसर राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, सभी सुंदर साथ जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी गायन तरफ आगे बढ़ेंगे और अर्जी गायन के लिए मैं शकुंतला थपलिया सुंदर साथ जी को अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ ही साथ मैं सभी सुंदर साथ जी को आप जहाँ पर भी है वहीं से अर्जी गायन में शामिल होने के लिए भी अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय। पिया तुम हो कैसे कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलप तलप जाए जी बजी। जिबरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सकूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दीना, रैना रात रोई रोई जी। जन्मांदी जो हम हाथी सो, तुम दिखती की जी।
जब तुम आप दिखाओगी तब देखूंगी नैन भर जी। एती पुकार पिया सुन की अब ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सद सुख दाता धाम देनी मैं क्या कहूँ ना बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजिए मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। प्रणाम जी।